सुशीला जी, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम आंटी जी। जय जिनेन्द्र सबको। सबको गुरु वंदना कर लिए, प्रत्याख्यान ले लिए। पढ़िए। आज कौन पढ़ रहा है? श्वेता? पिंकी जी नाका। बोलिए। सुशीला जी, आवाज आपका आ रही है प्रश्न मेरी? पूछ सकते हैं सुशीला जी। सुशीला जी दसानी, हाँ, आप अनम्यूट है, पूछिए प्रश्न। मेरे को नहीं पूछना है प्रश्न अभी। अच्छा ठीक है। गुलाब जी। हाँ जी जी प्रणाम। हाँ बोलिए गुलाब जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। मेरे को पश्चाताप, आर्त ध्यान और प्रायश्चित का डिफरेंस थोड़ा सा बताएंगे एक बार जी? मेरे को समझना है थोड़ा सा इसमें। आर्त ध्यान तो देखो, इष्ट अनिष्ट संयोग दोनों होता है। मुझे ये हाँ। कपड़े बहुत पसंद है, निश्चय दृष्टि से देखो तो जो पसंद है चीजें, वो भी आर्त ध्यान के अंतर्गत आ जाती है। अच्छा। ऐसे तो सामान्यतः अर्थ लेते हैं आर्त यानी दुख। दुख होना वो आर्त ध्यान है किसी भी चीज का। हाँ, और मेरे को ये दुख समझ में आया था कि आर्त पश्चाताप ध्यान हो को गया, जो गलती हुई उसके उस गलती को स्वीकारना, वो हाँ। स्वीकारना, उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। अपन क्या करते हैं, उसको घोटते ही रहते हैं दिमाग में बार बार, ये मेरे से गलती हुई, मेरे हाथ से वो अंडा गिर गया था, जो गलती हुई। एक सीमा तक सोचो, 10-20 वर्षों तक भी अपन ध्यान रखते हैं उसका, बार बार चिंतन करते हैं। गुरुदेव से प्रायश्चित ले लो, बात खत्म हो जाती है। भविष्य में सावधानी रखनी चाहिए, वो ठीक है। हाँ, पश्चाताप है अपनी गलतियों को पश्चाताप तो होता पहचानना। रहता है कोई चीज का। अपने जैसे कोई छोटा सा भी किसी को तकलीफ भी होगा, बाद में ध्यान आया कि बे मैंने इसको कड़ा शब्द बोल दिया, तो वो क्यों बोला उसका, तो ये आर्त ध्यान में आएगा, पश्चाताप में आएगा ये, फिर ये वाला? नहीं, एक बार तो पश्चाताप में ही आएगा, फिर रोज रोज वही सोचते रहेंगे तो वो आर्त ध्यान हो जाएगा ना। हाँ। आ गया पश्चाताप। मैंने भी तो सुबह अब नौकर को ये डांट अब इतनी छोटी छोटी चीजें, अब माफी गुरुदेव मांग ली, बात ये इतना सब प्रायश्चित के लिए इतना छोटा छोटा बात, जैसे डेली जिंदगी में तो अपने कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना, ये वाला तो वो हाँ। प्रतिक्रमण करने से अपने आप को वो चीज बोलने से नहीं हाँ, हो ये सकता प्रायश्चित। छोटे मोटे तो गुरु साक्षी से स्वयं ही दसम इच्छामि दुक्कड़म दे देते हैं। रोज का अच्छा। कितना लिख के गुरुदेव को देंगे, वो तो अपने हाँ। आप हो जाता है प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि में। अपन और भी प्रायश्चित। दसम इच्छामि दुक्कड़म बोल देते हैं, बात हो गया, कुछ बड़ा हो ज्यादा हो तब हाँ। गुरुदेव को देना चाहिए। छोटी छोटी बातों में तो हाँ, वही मैं उनका भी। ठीक है। पश्चाताप मतलब पश्चाताप उसका अपने आप को अपनी प्रतिक्रमण गलती करके। को स्वीकारना, अपनी हाँ। गलती को स्वीकारना। ठीक है जी, पश्चाताप तो प्रणाम। वही हुआ, मैंने गलती की इसलिए दुख हो रहा है मुझे। हाँ हाँ नौकर ने गलती की, मैंने उसको डांटा, तो मुझे पश्चाताप आज हो रहा है कि मैंने उसको डांटा क्यों। हाँ, वो हो जाता है एकदम डेली की जिंदगी, हाँ कुछ ना हो कुछ जाता होता है, ही है लेकिन वैसा आगम यही है। सिखाते हैं ना, हो जीवन हाँ है तो जल्दी अब सिद्ध बनना है ना। हाँ हाँ, आपका साथ रहेगा, सिर्फ तो बनना है सही में। सबको ठीक है, अपने को बनना प्रणाम ही है जी। जल्दी। हाँ हाँ आंटी जी, मेरा प्रश्न पूछूं? जाति हाँ, आयुष बंध के थोकड़े में अपन नियुक्त आयु का बोले ना, तो जाति नाम नियुक्त आयु प्रश्न सिर्फ नंबर बोलो, सबको खोलने, प्रश्न नंबर सबको खोलने दो। अच्छा, प्रश्न 1847, पेज संख्या 337। हाँ बोलो। सॉरी आंटी, 1848 में जैसे नियुक्त निकाचित लिखा है ना, तो ये सिर्फ निरुपक्रमी हाँ आयुष्य बांधने वाले जीवों के लिए ही होगा ना, ये वाला तो सिर्फ। हाँ हाँ, निद्दत ऊपर आ गया ना, पहले निद्दत पे आ हाँ गया। हाँ। और आंटी है ना, जैसे कोई नैरिक का जीव है और वो तिर्यंच आयु बांध रहा है, सिर्फ अंतर्मुहूर्त की आयु बांध रहा है, निद्धत बांध रहा है, तो फिर उसके सौपक्रमी बांधी उसने, तो उसके क्या अपर्याप्त अवस्था में उपक्रम नहीं लगेगा ना आंटी उसको तो?
नहीं नहीं नहीं, और नहीं, और उपक्रम उपक्रम लगे, भले ही लगो काल नहीं कर, काल नहीं उपक्रम करेगा, भले ही लगो काल नहीं करेगा। हाँ, काल नहीं करेगा ना। हाँ गर्भ में आए। हाँ, हाँ। और आंटी ना क्योंकि तिर्यंश, क्योंकि हाँ पर्याप्त नामकर्म का बंध किया है उसने। हाँ हाँ हाँ। और एक और चीज आंटी, जैसे तिर्यंश और मनुष्य में आप बोले ना, जैसे वैक्री समुद्घात निकलता, जो आत्म प्रदेशों का जो दंड निकल रहा है ना, वो तो पहले औदारिक का ही रहेगा ना, वो दंड तो औदारिक शरीर का ही है। उस औदारिक के उस दंड से अपन वैक्री पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं ना, ऐसा समझना। हाँ, ऐसे ही समझो। दंड निकला, शरीर प्रमाण चौड़ाई लंबाई में संख्यात योजन या अंगुल का हाँ संख्यात्मक भाग हाँ होता, उसमें हाँ। से और पुद्गल ग्रहण करते हैं, विक्री के नए पुद्गल ग्रहण करते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। तो आंटी उनके पास में, तो जिसके पास में, देवताओं के लिए हाँ देवताओं में देवताओं भी तो के लिए, विक्री समुद्घात, हाँ उनके लिए वैक्री का दंड निकलेगा। लेकिन जैसे चिर्यंश के पास में जो नहीं वैक्री विक्री नाम, शरीर, औदारिक का दंड निकलेगा नहीं कह सकते हैं, औदारिक शरीर में से निकलेगा। बाकी वो दंड दिखेगा थोड़ी, अगर अभी कोई कर रहा है, अपन कर रहे हैं विक्री समुद्घात, दंड निकाले तो दिखेगा थोड़ी, वो तो तेजस कार्बन शरीर निकला है। अच्छा आत्म प्रदेश निकले तेजस कार्बन के साथ में, औदारिक तो यही पड़ा है। ये ऐसे दंड आंटी निकाला आप है, ये बोले ना पेंसिल है तो औदारिक दिख के रही है पुद्गल औदारिक, भी तो निकलते ऐसे हैं, कोई हाथ दिखता नहीं है। आप बोले ना औदारिक के हाँ, पुद्गल औदारिक निकलते हैं, के उससे पुद्गल हिंसा होती है, विक्रिय, तो वो दंड किसका मानना है, तेजस औदारिक के कार्बन का। पुद्गल तो नहीं, तेजस कार्बन तो निकलते ही है, औदारिक के पुद्गल भी निकलते हैं झटके के साथ में। जब दंड निकाल रहे हैं तो औदारिक के पुद्गल आत्म प्रदेश, 100 आत्म प्रदेश निकले, ये पेन रूप में समझ लो ये दंड। तो इसके साथ में औदारिक के पुद्गल अटस्पर्शी है, तेजस के पुद्गल भी अटस्पर्शी है, उनसे जीवों की घाट हो जाती है, वो गिरते हैं तब। और आंटी ना जैसे कार्बन से तो होगी तिर्यंश, नहीं ना घात। नहीं वेक्रिय शरीर चतुष्पक्षीय, बनाया, वेक्रिय समुद्घात किया, वेक्रिय चतुष्पर्शी है, जो समुद्घात करते समय आदि कार्बन शरीर, कार्बन पुद्गल निकलेंगे, वो तो चतुष्पर्शी है, उससे हिंसा होगी नहीं, इनसे हिंसा होती है। अच्छा। और आंटी उसके जो पहले की सत्ता पड़ी है वैक्रिय की, वो पुद्गल क्या काम कर रहे हैं, अब वो तो नए वो ले रहा पुद्गल है। ही तो काम कर, उसी के पुराने, जैसे कपड़ा अपन सुखाते हैं तो पहले झटकते हैं ना, कपड़ा धो हाँ के लाए, गीला है तो वो झटके, थोड़ा गीला पानी निकला उसको सुखाए, वो गीला है तो उसमें मिट्टी का रचकण आदि भी रख सकते हैं एकदम वैसे। तो वैसे समझो कि वो झटके पुराने निकले और नए पुद्गल बेकरी के सारवान पुद्गल ग्रहण करते हैं। इसमें बताते हैं जैसे कुमार होता है, मिट्टी लेके आता है और घड़ा बनाने के पहले उसको चाक में पीसता है, उसको सुंदर का तभी घड़ा सुंदर बनेगा, नहीं तो कहीं मोटे कण रहेंगे, कहीं छोटे कण रहेंगे। तो बेकरी के नए पुद्गल ग्रहण कर लेता है, सारवान यानी पुद्गलों को ग्रहण कर मतलब, लेता यानी कि जैसे मुझे वैक्री लब्धि है और मैं दंड निकाल रही हूँ, तो जो दंड निकल रहा है उसमें वैक्री के पुद्गल भी निकल रहे हैं, जो मेरे सत्ता में है वो पुद्गल भी निकल रहे हैं, और उन है। हाँ, पुद्गलों को मैं झटक रही सभी हूँ। निकल रहे हैं, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी भी तो है आत्म प्रदेशों पर, हाँ आत्म सभी प्रदेशों पर निकल तो रहे हैं। सभी कर्मों के अनंत बेड़ी पर। तो आत्म हाँ प्रदेश निकला तो वो तो है ही, उसकी अपन विवक्षा ही नहीं कर रहे हैं अभी। अभी अच्छा अपना उद्देश्य वेकरी समुद्घात बताना है, तो वेकरी के पुद्गल झटके नए पुद्गल लिए, अच्छा। ऐसे आचारांग सूत्र आदि में, हाँ उपवाही आदि में मिलता है। ठीक है, कृपा कर, क्लियर हो गया। ठीक है, वो निकले तो झटके से कुछ तो गिरा ही है, उससे हाँ गिरे जी। और नए पुद्गल ले लिए उसने। शांति जी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम भाभी जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए सर। हाँ, भाभी जी, ये ना हाँ। 738 738 क्वेश्चन नंबर में जो प्रशस्त शब्द आया है, प्रशस्त शब्द का क्या अर्थ हुआ भाभी जी? प्रश्न 738, सब कोई खोलिए। पेज संख्या बोलिए ना। प्रशस्त शब्द का अर्थ होता है शुभ। शुभ। हेलो। हाँ शुभ, शुभ बोला आंटी जी ने। शुभ अच्छा बोला ठीक। मैंने। प्रशस्त है यानी अच्छा। शुभ है, लिख लीजिए साइड में सब कोई। प्रशस्त शब्द का अर्थ शुभ, अपनी किताबों में लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज और बाप जी, 739 में विहरण, ये शब्द का भी क्या अर्थ हुआ? 739 विहरण, विहरण यानी विचरण करे, जीवन यापन करे। क्या बोले बाप जी? विहरण यानी विचरण करना, जीवन यापन करना, जीवन जीना। बहुत मोह वाला जीवन, अपना जीवन कैसे था पहले, बहुत मोह वाला था, और अब संवर, सामायिक, स्वाध्याय आदि की मात्रा बढ़ गई है ना अपने जीवन में। ठीक है बाबू जी, ठीक। और एक चीज और बाबू जी,
हाँ ये एक क्वेश्चन और है, 776 हाँ बोलिए। हाँ क्या डाउट है इसमें? नहीं, एक मिनट बाबू जी, इसमें चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें ये समझ में नहीं आया। उत्तर के अंदर में चौथा ना, भाषा के संबंध में जैन आगमों में क्या कहा जाता है, जो चौथा है ये समझ में नहीं आया। यदि मन के हाँ, भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग होता है तो बेइंद्रिय या असंगी जीवों में भाषा गतित नहीं होती। तो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय में भी भाषा मानी है ना, व्यवहार भाषा। अगर मन वालों को, जिसके मन के भावों को व्यक्त करने वाली भाषा होती तो भगवान बेंद्रिय आदि में कैसे बताते भाषा? असंगी जीवों में भी भाषा बताई है ना, लघु दंडक किए है ना अभी आप? नहीं बाबू जी, मेरे लघु दंडक नहीं किया, लेकिन मेरे जीव विचार किया हुआ है, इसके अंदर आता है भाषा का। हाँ भाषा का आता है कि बेंद्रियों के अंदर में भाषा का जो है होता है। हाँ, जो अन्य तीर्थी कहते हैं ना कि जो भाषा किस लिए होती है, जिनके मन होता है उन्हीं के भाषा है। तो कह रहे हैं शास्त्रकार कि मन वालों की भाषा होती तो बेंद्रिय आदि तो असंगी है, उनमें भाषा क्यों कही गई है? अच्छा, मन के भाव और अर्थ का बोध मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम का विषय है, न कि भाषा का। बराबर। भाषा जो अपन बोलते हैं तो वो मन में सोच के बोलते हैं, और मन में सोचने का विषय किसका है? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। भाषा मति ज्ञानावरण क्षयोक्षम से नहीं बोली जा रही। अभी बोल भी रही हूँ तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम भी चल रहा है कि क्या बोलना है मुझे, सोच कर बोल रही हूँ। बराबर, ठीक है, वो थोड़ा समझ में कम आया था इसीलिए। दंडक नहीं किया, दंडक अब आएगा बाबू जी। मेरे जो कोर्स चल रहा है ना उसमें पहले जीव इच्छा हुआ, अब नव तत्व चल रहा, फिर दंडक करवाएंगे। ठीक, प्रणाम सुनीता जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी जो प्रश्न नंबर 62 है ना, डजमान में दड्डे, तो इसमें अपने को वही समय लेना है क्या? खोलने दो सबको, खोलने दो। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 62 और पेज नंबर 11। हाँ बोलो। इसमें भाभी जी अपने को ये यहाँ पर ये समझना है कि शुक्ल ध्यान का चौथा पाया पड़ गया, वो उसी समय की अग्नि लेनी है क्या? शुक्ल ध्यान की अग्नि यजमानी दड्ढे कब बता रहे हैं अपन? जलते हुए को जला करना, शुक्ल ध्यान रूपी ध्यान अग्नि 14वें गुण स्थान का आंटी। 14वें गुण स्थान का ये, तो फिर वही लेना होगा ना 14वें गुण स्थान में। तो शुक्ल ध्यान का चौथा पाया, हाँ चौथा पाया ले, शुक्ल ध्यान का चौथा पाया ही लेना। ठीक है भाभी जी। पिंकी जी हैंड रेस करिए ना, आप रीडिंग कर रहे हैं कि कोई और? पिंकी जी नाका। पिंकी जी, पिंकी जी अनम्यूट होइए। हाँ विनीता का प्रश्न है ना? हाँ विनीता जी पूछ ले, फिर पिंकी जी पढ़िएगा। विनीता जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। जय जिनेन्द्र। हाँ भाभी जी, क्या ये ना लास्ट टू लास्ट क्लास में आप बताए थे कि दूध गर्म होने से वो तेयुकाई का मुक्केलक माना जाता है, तो ये बात नहीं समझ में आई। दूध जैसे गर्म हो गया, और दूध ही तो गरम कैसे हुआ? अग्नि के कारण हुआ ना। हाँ ठीक है, हाँ, तो तेयुकाई उसमें एक में हो गई, तो अपने अपना दूध शरीर जल जाता है। हाँ अपना शरीर जल गया, राख आदि है, तो राख क्या है? तेयुकाई का शरीर है। हाँ, ये चीज समझ में आई, राख का आया। तो वही बात दूध में है। दूध पुद्गलास्टिक आई था, पुद्गल रूप भी था। दूध में जीव तो है नहीं जब दूध निकाले, ठीक है गाय का ही है, शरीर से निकला वो अलग है मुकेला। लेकिन जब वो गर्म हो जाता है तो तेयुकाई बन जाता है, और जब वापस ठंडा हो गया तो तेयुकाई का मुकेलक है। अग्नि से उतार दिया, ठंडा हो गया। ओ अच्छा, जब तक अच्छा ठीक है। हाँ अग्नि, ठीक है ठीक है। अच्छा एक भाभी जी, ये जो अपने बोलते हैं कि ना एकेंद्रिय है, वो उनके आदेय नामकर्म का उदय नहीं है, अनादेय नामकर्म का उदय का उनके हुंडक वो रहता है नहीं। संस्थान। आदेय नामकर्म का नहीं मानना है क्या उदय?
एकेंद्रिय कोहिनूर हीरे को सब आदरणीय दृष्टि से देखते हैं, मुकुट में आंटी लगा आदेय हुआ का पर्याप्त है। पर्याप्त जीवों के आदेय का उदय हो सकता है, हाँ वही अच्छा। माना, अर्ध कोहिनूर करते हीरा हैं, आदि हाँ। जो भी हीरा आदि ये सबको आदरणीय अपर्याप्त के नहीं होता है। अच्छा, आदेय नामकरण मान रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, मुकुट आदि में पर्याप्त लगाते हैं, वो मुकुट को आदर से देखते हैं ना। अच्छा अच्छा, मेरा यही प्रश्न था। और फिर तब वही मेरी यही जिज्ञासा थी, तो आंसर मिल गया कि अपने जो प्रकृति को देखने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, देखकर खुद का मन इतना खुश हो जाता है, या देव जाते हैं जैसे पंडुक वन में, एक केंद्रीय को देख के तो वो इतना वो होते हैं ना आकर्षित, या कहते हैं कि भाई अपना भी मूड ऑफ हो, अपने कहीं गार्डन में घूमने जाए, अपना भी मूड एकदम हो जाता है। एक केंद्रीय के कारण अपने भावों में फर्क आ रहा है, तब इनका आदेश। अपने पर शासन कौन कर रहा है? एकेंद्रिय। मेरे दो गहने कोई उठा तो ले। हाँ कैसी सही। कितना बंद, हर एक पर चोरी कोई उठा ले, पता चल गया कि इसने ये मुझे कम दिया, वो दिया। शासन ही हाँ। एकेंद्रिय कर रहा है, पंचेंद्रिय है अपन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा भाभी जी, उसके बिना एक जीवन निर्वाह ही नहीं है। क्षय काय, पृथ्वी काय, अपकाय के बिना जीवित रह सकते हैं अपन? नहीं, नमक एक बिना केंद्र के कितने दिन निकाल लोगे? पानी बिना कितने दिन निकाल लेंगे? सही बात है। पृथ्वी काय अच्छा, नहीं हो, जमीन पे पांव कहाँ रखेंगे? ठीक बात है। अच्छा भाभी जी, एक किसी ने पूछा कि ना ये जो अपने 5 कर्म भूमि है, यहाँ है? एक है 15 कर्म भूमि जो है, तो यहाँ जैसे 3 है वैसे 2-2, तो ये डबल क्यों हुई? 15 ही क्यों? इसका क्या आंसर दे? 15 ही क्यों? इसका क्या आंसर दे? तो आंख ही क्यों है अपने? मैं ये बात तो बोली। कान क्यों नहीं? वो है कि क्षेत्र उतना ही है, सीमित क्षेत्र है। जैसे हेमंत एरिणवत आ गया, भरत क्षेत्र के बाद में हेमंत आ गया, तो वहां के पुद्गल भिन्न रूप से परिणमन होते हैं। क्यों नहीं हिमालय यहाँ दक्षिण में आ जाता है? हिमालय जैसी बर्फ क्यों नहीं दक्षिण में हो रही है? वो शाश्वत, वहां उसी प्रकार के पुद्गलों का चयोपचय होता है। तो उसी प्रकार हेमंत एरिणवत में क्यों नहीं आरा परिवर्तन हो रहा है? सूर्य उदय अस्त तो वहां भी होता है। नहीं, आंसर मैं बहुत आंसर समझाने यही की होगा कि कोशिश की। पुद्गल परिणाम वैसे ही होता है। 15 कर्म भूमियों में ही पुद्गल परिणमन वैसे होता है कि वहां से जीव सिद्ध हो सकते हैं, धर्म आराधना हो सकती है, उस प्रकार के जीव आके उत्पन्न होते हैं वहां पर। ये सब चर्चा हो गई, ये सब हो गया, आंसर क्वेश्चन खाली एक जगह अटका कि 15 ही क्यों, और वहां क्षेत्र बड़े, क्षेत्र के हिसाब से मान लें यहाँ 1 है, वहां 2 है, तो फिर आगे के क्षेत्रों में 4 होने चाहिए थे, वहां 2 ही क्यों? अर्ध पुष्कर में फिर 4 क्यों नहीं? अर्ध पुष्कर अगर पूरा पुष्कर होता तो 4 हो जाते। पूरे पुष्कर में आधे पुष्कर के बाहर मनुष्य जा नहीं सकते हैं ना। ये सब है तो बातें एक हो ही, गई, पर पुष्कर मैं नहीं द्वीप तो पूरा समझा एक पाई। ही है। और हाँ। आंटी 4 कैसे होंगे? अर्ध पुष्कर में इक्षुकार द्वीप, इक्षुकार पर्वत तो बीच बीच में ही आ रहे हैं ना। अगर वो पूर्व तो वही पश्चिम में बोल भी रहा हूँ, इक्षुकार आ जाते। डिवीजन ही उससे हुआ है ना। हाँ उसका हाँ, इक्षुकार इक्षुकार आने पर्वत तो बड़े नहीं, इक्षुकार पर्वत तो आधे के पुष्कर में भी चले जाते, क्यों अर्ध पुष्कर में ही है? और भी लंबे हो सकते थे ना, कहने का तात्पर्य। अच्छा भाभी जी, ये जो विजय है महाविजय की, यहाँ पे 32 विजय, वहां की जो बाकी 4 महाविजय की 32 विजय है, पर विजय भी क्या इतनी ही मतलब बहुत बड़ी है, बहुत क्षेत्र तो बड़ी है। बहुत बड़ा हो गया ना तभी उनका। जम्बू द्वीप से धात्की खंड का भरत क्षेत्र ही सैकड़ों गुना हाँ, बड़ा हो जाएगा बड़ा हो क्षेत्रफल गया, का। और तो उससे वो अर्धपुष्कर बड़ा है। हाँ वही हो गया तो ना, उतना मनुष्य बड़े जाति बड़े बड़े। के हाँ ठीक है भाभी जी, ठीक है। क्षेत्र वो होता तो मनुष्य, इससे ज्यादा मनुष्य नामकरण बांध कर आते ही नहीं ना, तो करते भी क्या? अभी भी ठीक है, उतने मनुष्य नहीं है ना। सही और बात है। मनुष्य आते तो समाज जाते क्षेत्र में। मैं समझ गई, मैं समझा नहीं पाई। ठीक है भाभी जी। उनको बोलो गुरु गुलाब वंदना, जी, समझ लेंगे जिसका भी प्रश्न है ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं कह ये जो प्रायश्चित का आपने बोला था कि आर्त ध्यान होता है, तो जैसे मृगावती जी ने पश्चाताप किया था, ढंडन मुनि ने किया था, उनको केवल ज्ञान हो गया था, तो हम क्या समझे इनको कि मतलब प्रायश्चित को? जैसे मैंने गलत काम किया, मैंने गलत काम करके मैंने पश्चाताप किया, पश्चाताप करने के बाद वो धर्म ध्यान में चले गए थे। अच्छा धर्म इस ध्यान करके, से आरोहण किया उन्होंने, इसीलिए वो आर्त मृगावती ध्यान में आता है। आर्त ध्यान छोड़ दिया उन्होंने, धर्म ध्यान में गए तब केवल ज्ञान हुआ। अच्छा, प्रायश्चित करते करते नहीं हुआ क्या? नहीं, पश्चाताप किया और उनके भावों की धारा धर्म ध्यान में चली गई। अच्छा अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा करें। प्रणाम बाबू जी। प्रिया जी।
जय जिनेन्द्र। हाँ पूछिए प्रणाम तारा जी, पूछिए बोलिए। श्रेया जी। हाँ, प्रश्न नंबर है 1852, पेज नंबर 338। आयुष कर्म के साथ नाम कर्म और गोत्र कर्म का कथन क्यों किया गया है? आयु कर्म प्रधान है क्योंकि प्रत्येक कर्म के उदय का मूल कारण आयु है। आयु का उदय होता है तभी जाति गति आदि कर्मों का उदय होता है। नरकादि भवों में आयुष कर्म की प्रधानता बताने के लिए तथा नाम एवं गोत्र कर्म आयु से अभिन्न है। ये अभिन्न का मतलब समझ में अभिन्न आया? यानी अलग नहीं है। नाम कर्म का उदय होगा, आयु कर्म का उदय होगा तो नाम कर्म का भी हो गई। अभिन्न यानी उनके बिना वो नहीं रहते हैं, भिन्न नहीं है, एक साथ में उदय है। नाम कर्म हो गई, आयु का उदय होगा तो व्यक्ति शरीर या औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा। पंचेंद्रिय एकेंद्रिय जाति का उदय होगा। और गोत्र हो गई, तिर्यंश में जाएगा तो नीच गोत्र का उदय, देवगति में जाएगा तो उच्च गोत्र का उदय, मनुष्य में आएगा तो अपने अपने उच्च या नीच जैसे भी बांधा है। मनुष्य में ही 2 गोत्र का उदय होता है, बाकी नरक गति में नीच गोत्र का उदय ही होता है, तिर्यंश गति में भी नीच का ही, देव गति में सबके उच्च गोत्र का। चाहे परमाधामी किल्बिषी है, उनके भी उच्च गोत्र का ही उदय होता है। अच्छा, एक प्रश्न और है सर। 1888 आयु से अभिन्न नहीं यानी आयु से अलग नहीं है, क्योंकि नियमोदय है। हाँ, 1 क्या बोले? 1888, पेज नंबर 344। बनते अन्य तीर्थिक इस प्रकार कहते हैं कि राजगृह नगर में जितने जीव है उन जीवों के सुख दुख कर्म को निकालकर हाथ में लेकर बोर की गुठली प्रमाण या जूलिक प्रमाण भी दिखाने में कोई समर्थ नहीं है। ये क्या ये ठीक है? गौतम, अन्य तीर्थियों का ये कथन मिथ्या। मैं इस प्रकार कहता हूँ कि संपूर्ण लोक में रहे हुए जीवों के सुख दुख को बाहर निकालकर उपयुक्त प्रकार से दिखाने में कोई समर्थ नहीं है। तो दोनों जने एक ही बात कह रहे हैं कि समर्थ नहीं है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? ये पिछली क्लास में भी खुलासा किया था आंटी आपने। अन्य तीर्थी कहते हैं कि खाली राजगृह नगर के में जितने जीव है उन जीवों के सुख दुख को, खाली राजगृह नगर के नहीं, पूरे लोक के सुख जीवों के निकाल कर दिखाने में। शब्द में अंतर फर्क आ गया ना, वहां राजगृह नगर है, यहाँ संपूर्ण लोक है। अच्छा, वही मन का दोनों मना कर रहा है, फिर फर्क क्या है? तारा जी। भाभी जी प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र भाभी जी। ये दगमाला का जो मैंने ग्रुप में आया है ना फोटो, हाँ, एक बार उसका फोटो के हिसाब से थोड़ा समझा दीजिए। देखिए वो समुद्र दिखाया है ना, 1 मिनट मैं भी खोल लूं। जो समुद्र दिखाया है किसमें देखो आंटी, फोटो शेयर करवाऊं क्या जो से? हाँ श्वेता जी, स्क्रीन पे शेयर करा दीजिए, सबको समझ पड़ जाएगा। 1 मिनट। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी। हाँ आंटी श्वेता आप जी, ऐसे, ज्योति श्वेता जी जी एक है ना, एक फोटो आया हुआ है डगमाला का, कलरिंग फोटो है, तो वो आप अगर स्क्रीन पे शेयर कर सके तो। ग्रुप में 2-3 दिन पहले आया था, है ना? ग्रुप में 2-3 दिन पहले आया क्या? हाँ हाँ हाँ, एक कलरिंग फोटो पानी जैसा दिखेगा उछलता हुआ, है ना? ओके। हाँ, सुधा जी आप तब तक अपना पूछ लीजिए। हाँ, प्रणाम कंचन भाई। हाँ, सुधा भाई बोलिए। तो मोक्ष की कामना करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं है ना? अच्छा, नहीं। वही तो, क्योंकि बोला था ना आपने भी एक बार कि मोक्ष की कामना मत करो, अपने कर्म और पुरुषार्थ ऐसे रखो कि आप नहीं, ऐसा काम मोक्ष की करो। नहीं, शायद मैंने कहा होगा तीर्थंकर बनने की कामना मत करो, आपने अपने मोक्ष की आप कामना साधना बोला करते था, जाओ इसीलिए तीर्थंकर। मेरा थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया था, तो इसीलिए नहीं मैं नहीं, कोई मुंह से निकल गया होगा मोक्ष, बाकी अच्छा कहने का अच्छा, आशय होगा तीर्थंकर नाम बांधने हाँ की। अभी इतना शुद्ध ज्ञान सीख रहे हैं, साधना कर रहे हाँ हैं, ये हाँ मत सोचो कि मैं तीर्थंकर बनने आए मुझे इससे। हाँ, नहीं नहीं, अपने वो आप तो बात बिल्कुल सही है, वो तो बात बिल्कुल सही है। वो तो वो ही होगा। अपना सीखो, उसमें क्या फर्क है? वो तो जो वो बंधेगा तो बंधेगा। गलती से अभी या तो तो निकल गया होगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक है कंचन। आंटी संवेग जी भाव आ गए। बढ़ाना, तो संवेग भाव क्या है? भगवान महावीर स्वयं फरमा रहे हैं ना, सम संवेग निर्वेग अनुकंपा आदि को संकित के लक्षण बता रहे हैं। तो संवेग तो है ही मोक्ष की अभिलाषा। आंटी फोटो आ गया। प्रतिदिन रोज संवेग भाव का चिंतन करते हैं, करते थे भाभी जी। कर रहे हैं सब।
जो भी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं सभी किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष लाने के लिए। बोलिए भाभी जी। मीना भाभी जी, संवेग भाव रोज भा रहे हैं? मीना भाई आज आप दिख रहे हैं। संवेग भाव रोज करते हैं, प्रतिदिन चिंतन करते हैं, नौकारसी कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं अपन? एकमात्र इन सब का उद्देश्य है निर्जरा अधिक करके मोक्ष में जाना है। हाँ, आंटी देखिए, दगमाला का ये चित्र फोटो आ आया गया। ना, हाँ, दगमाला का आ गया ना। देखिए जो गोल ऊंचे चारों तरफ बीच में एक लाल दिखा है वो तो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाद में ये 95,000 योजन अंदर से बाहर की तरफ आए तब डगमाला ऊंची उठी हुई है, पानी की धारा एकदम उठी हुई है। ये 16,000 योजन ऊंची है। इसके ऊपर प्रतिनियत समय पर सुबह, दोपहर, शाम, चतुर्दशी, अष्टमी आदि के दिन और आधा कोस ऊंची बेला उठ जाती है। ये है डगमाला इसका। और फिर वापस यहाँ से 95,000 योजन आगे जाने पर लवण समुद्र धातकी खंड आ जाएगा। दूसरे फोटो, नीचे वाले फोटो में देखो दोनों तरफ का दिखा दिया है। एक तरफ लेफ्ट साइड में जम्बू द्वीप की तरफ से आया हुआ है और उधर धातकी खंड की पद्मवर वेदिका दिखा दी है। पूरे पद्म कमल कमल बने हुए दिखाए हुए हैं ना, ये सब पद्मवर वेदिका जो बाउंड्री वॉल होती है, अपने घरों की भी बाउंड्री वॉल होती है, वैसे ये पद्मवर वेदिकाएं हर द्वीप समुद्रों में है। ये शाश्वत है, रत्नों की बनी हुई है। इसमें छोटे बड़े अनेक प्रकार के कमल लगे हुए रहते हैं। इतने जीव बंद करते हैं, कोई शुभ पत्रिका कि हीरा, पन्ना, माणक, मोती आदि रूप में उत्पन्न होने वाले ये जीव सब वहां जा के उत्पन्न हो रहे हैं। इन स्थानों में देवलोकों में उत्पन्न हो रहे हैं। जो खराब कर्म बांधते हैं पृथ्वी का के, वो नीचे नरकावासों की भूमियों में जाके उत्पन्न होते हैं। हो गया आंटी क्लियर? आंटी इस हाँ। फोटो में आधा योजन की बेल बताई है, ऐसा क्यों? ये जो बेल कहाँ? बताई है ना पक्खी पे और इन पे नीचे वाले फोटो पे, ये बेल वही है ना आंटी आधा योजन की जो पक्खी पे उठती है वो? हाँ, नीचे किस तो आंटी इसमें आधा योजन ही क्यों बताई है? ये आपने 16,000 नीचे इन्होंने कर दिया ना, 700 योजन नीचे बता दिया। पानी ऐसे तिरछा जा रहा है, फिर 15,300, तो ये टोटल 16,000 की तो बेला हो ही गई। हाँ, उसके ऊपर हाँ। आधा योजन की बेला उठी है, 2 कोस ऊंची। तो आंटी ठीक ही है ना? दो कोस कैसे क्या हुआ? डाउट है इसमें? अच्छा हाँ, सॉरी हाँ ठीक है श्वेता, आंटी। क्या डाउट है? आंटी यहाँ पर योजन में लिखा ये आपने 16,000 हो गया ना, देखो इन्होंने नीचे बताया। हाँ, क्या नीचे प्रश्न आया है? वेद क्या? आंटी है ना, मैंने गलत समझा। आधा योजन तो 2 कोस के बराबर ही होगा ना, मेरे समझने में गलती हो गई। हाँ, 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 2 कोस का हाँ, आधा हाँ। योजन हो गया। बस ये देखो इन्होंने नीचे बता दी है 700 योजन ऊंची ऐसे जा रही है। पानी क्या होता है, तिरछा ऊंचा उठ रहा है, 700 योजन तक यहाँ ऊंचा उठ गया। फिर यहाँ पर 15,330 ऊंचे, 700 तो यहीं से ऊंचा उठना शुरू, टोटल 16,000 योजन हो। आंटी वो पूछ रहे वेल क्या होती है, आपने बताया था ना वो पक्षी वेला, वाला। पानी की धारा को वेला कहते हैं। ये जो धारा इसके ऊंची उठती, हाँ, ये ऊपर जो उठ रही ना आधा योजन वेल लिखा हुआ है, वो पूछ रहे आंटी। इसे अग्रोदक कहते हैं। इसको पानी के ऊपर का भाग है। नीचे पाताल कलशों में वायु वेक्रिय करती है तो पानी उछलता है और ऊपर आधा योजन और ऊंचा उछलता है, उसे अग्रोदक कहते हैं। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ? वेल लिखा है आंटी। वेल नहीं वेल। कहते हैं, में इसे अग्रोदक कहा गया है। हाँ, आपने लिखाया था आंटी रिकॉर्डिंग में। प्रियंका जी हो गया? तारा आंटी क्लियर? कुछ ठीक है। नहीं डाउट है क्या अभी भी आपको? नहीं डाउट नहीं है मुझको, थोड़ा मुझे ही समझने में टाइम लगेगा। मैंने बहुत क्लियर हो गया, बाकी और समझूंगी मैं। ठीक प्रियंका जी। आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब उनको बोल दो ना, फोटो हटा लेंगे श्वेता। हाँ ज्योति जी। हाँ जी आंटी। आंटी क्या तेजस काय ने कृष्ण राज्य को आच्छादित कर रखा है? किसको? देव काय ने। तेजस काय ने। हाँ, क्या है तेजस काय में? देव काय ने कृष्ण राज्यों को आच्छादित कर रखा है क्या? देव काय वहां कहाँ से आई? वहां तो देव काय है ही नहीं। नहीं सॉरी, तमस काय ने। नहीं, तमस काय तो बाहर ही रुक जाती है। जैसे ये 5वां देवलोक है,
तो ये तीसरी, जहां मेरी अंगुली है समझ लो ये तीसरे प्रतर है अंगुली के पास में। ये तो बाहर आके रुक गई तमस्काई चारों तरफ से इस फोन के, इस ब्रह्मदेव लोक के। और तमस्का कृष्ण राज्य अंदर है। ये ऐसे अब मैंने किया, ऐसी पृथ्वी है ना, गोल है ये पूरी प्रतर, इसमें इस जगह दक्षिण दिशा में ये कृष्ण राज्य अंदर है, आच्छादित नहीं किया है। आंटी क्योंकि वो बुक में ऐसा दे रखा है, गलत पिक्चर दे रखा है। कौन सी बुक में? आगम श्लोक मंजूषा जो भी नहीं बन गई ना, उसमें पहले नहीं, ऊपर से पहला प्रतर है, फिर दूसरा प्रतर है, फिर तीसरा प्रतर है। हाँ ठीक बात है, तीसरी प्रतर में ठीक दिया आगम श्लोक। तीसरी प्रतर में वो बाहर से पूरी चली गई है तमस्काई। ये फोन है तीसरा प्रतर तक पहुंचा हुआ, इस फोन के चारों तरफ मेरा हाथ है, ये तमस्काई आ गई। ठीक है, मेरा हाथ पड़ा, ये तमस्काई हो गई। अब इस फोन के अंदर है ना भूमि, तो ये अंदर है तमस्काई, तो यहाँ अंदर के नहीं आ रही, ये तो किनारों पर है तमस्काई सब। तो फोटो दिखाते वक्त वैसे दिखा दिया है, बाकी अंदर है। अच्छा आंटी। और आंटी ये प्रश्न नंबर प्रियंका जी आप प्लीज है ना पेंसिल से लिख के रखा करिए, पेज नंबर प्रश्न नंबर, रिक्वेस्ट है आपसे। अरे मेरे हाथ में था, पता नहीं कहाँ गया। प्रवीण जी आप पूछ लीजिए, बोरा, प्रवीणा जी बोरा। हाँ जी। 1852 आंटी। हेलो। हाँ 1852 खोलिए सब कोई। हाँ ये अभी हो गया ना 1852। आंटी इसमें गोत्र कर्म की कौन से दे रखे? 6 में तो गोत्र कर्म का कुछ है ही नहीं ना, जो 6 नाम दे रखे हैं। क्या? नहीं वो 6 में नहीं है, 6 तो बंद होंगे ही आयुष के साथ में, तो उसी प्रकार गोत्र कर्म का भी इसी प्रकार कहना चाहिए। जो अगले प्रश्नोत्तर बनेंगे ना, उच्च गोत्र और नीच गोत्र भी है ना, इसमें। पहले प्रश्नोत्तर बने नाम कर्म और आयुष कर्म के साथ में, उसके बाद में शास्त्र में नाम कर्म और गोत्र कर्म के साथ में भी प्रश्नोत्तर किए गए। आंटी और रावण आके विद्याधर था या फिर प्रतिवासुदेव था? रावण प्रतिवासुदेव था, विद्याधर नहीं था। विद्याधर, उसमें बहुत विद्याएं आ गई थी। सामान्य मनुष्य भी अनेक विद्याओं के धारक बन जाते हैं, मंत्र आदि सीख लेते हैं, बन जाते हैं। अच्छा, तो आंटी क्या विद्याधर भी साधारण मनुष्य का सहरण करने में सक्षम होते हैं? हाँ, कोई मनुष्य यहाँ से भी कोई आदमी को उठा के कहीं छुपा नहीं सकता है, छुपा सकते हैं ना, वैसे ही वो भी मनुष्य। तो वो यहाँ से अभी यहाँ आ सकते हैं क्या? अभी नहीं आते, 5वें आरे में उनकी उड़ान मुर्गे जितनी रह जाती, अभी उड़कर यहाँ नहीं आ सकता है। अच्छा। तीसरे चौथे आरे में ये लोग आवागमन रहता है, तीर्थंकर भगवान साधु साध्वियों के पास आते जाते हैं। ठीक है। प्रवीणा जी। जय जिनेन्द्र आंटी, प्रणाम करूं। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है आंटी, इस भाव में मतलब अपनी जो आयुष्य जो बनती है 1/3 को जो बोलते हैं अपन, आयुष तो बन जाती है, भाव भी पक्का हो जाता है, लेकिन जब डेथ होती है तो वो वाटे बेटे में अपना जीव कितनी देर तक रहता है और अगले भाव लेने में कितना समय लगता है? बाटे बेटे में उत्कृष्ट 4 समय बताया हुआ है, अपने किए है ना सारा, उसमें वो फोटो दिए हुए थे ना, क्या है आंटी आ ही रहा है 1913। आंटी 1913 थोकड़ा प्रश्न संख्या, ये वापस आएंगे अभी, ये आने वाले हैं अभी, हमने कर भी लिया है, पेज नंबर 350 वाले। देखिए 1587 में 1587 में वो आ चुका है और अभी वापस आने वाला है 350 में। प्रवीणा जी यही विषय आने वाला है। थैंक यू आंटी। संजू जी। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 379, पेज नंबर 59, पेज हाँ, 59। हाँ पढ़िए। जीव उदंतर पश्चात कर्म कर्त अर्थात उदय के कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं? 379। हाँ, इसमें लिखा है उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से निर्जरा होती है, तो उससे भी कर्म बनता है और निर्जरा भी उसी से होती है। हाँ निर्जरा भी उसी से होती है। कर्म वेदन कर्म। हाँ अच्छा, एक है 462, पेज नंबर
पेज 74 नंबर और प्रश्न संख्या सब लिख के रखा करिए प्लीज। लिखा हुआ ही है। एक क्लास की मिनट। टाइम जाती है ना, इसके लिए थोड़ा सा प्लीज। नयांतर किसे हाँ, नहीं, कहते हैं? सही बात। पेज 73। हाँ, एक ही व्यक्ति पिता की अपेक्षा पुत्र और पुत्र की अपेक्षा पिता है, ऐसा कैसे? क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? आंटी पेज नंबर 73, नयांतर किसे कहते हैं? अच्छा अच्छा, नए इसमें शब्द का अर्थ सेकंड पॉइंट। अपेक्षा। हाँ, second नयनतर में point है। सेकंड पॉइंट। नए का अर्थ है अपेक्षा कहना ना, तो एक ही अपेक्षा से हो गया, एक ही व्यक्ति है। आज किसी का पिता है, वही किसी का पुत्र है, वही किसी का मामा है, काका है, अर्थात उस व्यक्ति में विरोधी धर्म हो गए ना। मामा के भी गुण है, दादा के भी गुण है। एक ही व्यक्ति पिता की अपेक्षा पुत्र और पुत्र की अपेक्षा पिता है, ऐसे हाँ। मैंने समझ में नहीं आया। जब पिता के लिए तो वो पुत्र है ना, हाँ, और अपने बेटे के लिए पिता है। अच्छा वो ये पिता की अच्छा। अपेक्षा पुत्र, यानी पिता का तो बेट पुत्र। ठीक है, हाँ ठीक है भाभी जी, ठीक है, हो गया भाभी जी। अनीता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी 1855 पेज नंबर 338, क्या छद्मस जीव आयुष कर्म के पुतलों को खोलने दीजिए, सबको खोलने दीजिए। खोलिए सर। सॉरी नहीं सॉरी की कोई बात नहीं, मैंने कहा सब खोल ले, सबका पढ़ना हो जाता है। बोलिए। जय जिनेन्द्र। 1855 338, क्या छद्मस जीव आयुष कर्म के पुतलों को देख सकता है? लोक का बहुत संख्यात्वा भाग देखने वाला अवधि ज्ञानी। तो बहुत संख्यात्वा भाग देखने वाला अवधि ज्ञानी बोले तो कौन रहेगा आंटी? जिसका अवधि ज्ञान बहुत विशाल हो, जैसे यहाँ से लेकर देवलोकों तक देख सकता है। समझ लीजिए 5वां 6ठा देवलोक, अनुत्तर विमान के देव पूरी त्रसनाल 14 रज्जु देख लेते हैं। कोई देव 14 रज्जु का लोक है, तो एक विभाग, एक रज्जु देखना भी संख्यात हो गया ना, 14 का एक संख्यात्मक भाग हो गया। तो 1-2 रज्जु जितना जो भी क्षेत्र देखता है, मनुष्यों में तो किसी को विशाल साधु ही देख सकते हैं, साधु साध्वियों को इतना विशाल अवधि ज्ञान होगा, वो देख सकते हैं। देवों में, वैमानिक देवों में भी विशाल अवधि होता है, वो भी देख सकते हैं। तो और जो नहीं, जन्म से अवधि ज्ञानी होते वो नहीं देख सकते ना? नहीं, उनमें उतना विशाल हो या नहीं हो, इतना विशाल नहीं होगा। जन्म से मध्यम अवधि ज्ञान लेके आते हैं, लेकिन लोक का संख्यात्मक भाग देखने वाला जितना नहीं होगा। तो ये जो लोक का संख्यात्मक भाग बोले तो अपन केवली भगवान ही समझना चाहिए? नहीं, क्यों केवली भगवान समझना? मैंने कहा ना, देवता भी देख सकते हैं। मनुष्य, अवधि ज्ञानी मनुष्य जिनको विशाल अवधि ज्ञान होता है, मान लो एक रज्जु जितना क्षेत्र देखने वाले अवधि ज्ञानी कोई साधु साध्वी हैं, उनको वो देख सकते हैं इन वर्गणाओं को। तो मिनिमम एक रज्जु ना आंटी? मिनिमम एक, क्योंकि संख्यात्मक भाग नहीं, ऐसे तो पाव रज्जु भी संख्यात्मक भाग में आ जाएगा। कम से कम एक आधा रज्जु भी होगा तो संख्यात्मक भाग में आ गया, पाव रज्जु भी संख्यात्मक भाग में आ जाएगा। 14 का संख्यात्मक भाग, 14 का संख्यात्मक। ओके, थैंक यू आंटी। 1/8 भी देखे तो भी संख्यात्मक हो जाएगा ना। 1/8, 1/16, एक रज्जु का 15, 16वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, सभी संख्यात्मक भाग हो जाएगा। हाँ बोलिए। सम्यक जी। सम्यक जी। आरती जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा थोड़ा क्वेश्चन है ना, अलग है, विषय से हटके है, पूछ लूं क्या? हाँ पूछिए। हाँ जी, मेरा अवगाहना से लेके थोड़ा सा संशय है मेरे को। वो है मतलब विदा की, जैसे अवगाहना बताई है तीर्थंकरों की, जैसे ईशदेव भगवान की 500 धनुष की अवगाहना, तो धनुष को अपना जितना हाथ खोले इतना लंबा मानते हैं एक धनुष। तो अभी के जो मनुष्य हैं उनके तो हाथ बहुत छोटे हैं, भगवान की अवगाहना के अनुसार तो उनके हाथ बहुत लंबे थे, समझे ऐसे? तो कैसे मानना 500 धनुष? सबके अवगाहना उच्छेद अंगुल से नापी जाती है। 3 प्रकार के अंगुल का शास्त्र में कथन है। प्रमाण अंगुल से सभी शाश्वत चीजों का नाप किया जाता है, जैसे जम्बूद्वीप, मेरू पर्वत, लवण समुद्र आदि का जो अपन बोलते हैं ना, 1 लाख योजन, 2 लाख योजन, वो अंगुल से। और चारों गति के जो जीवों की अवगाहना बताई गई है शास्त्र में, वह उच्छेद है। और आत्मा अंगुल हर भिन्न भिन्न रहता है। आज अपन किलोमीटर, माइल आदि देखते हैं, तो अपने अंगुल से ही नाप किया हुआ है। अपने राज्य में अपने वर्तमान के अंगुल से नाप कर लिया, 12 अंगुल के बिलांत, ये बिलांत ऐसे करके 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर में निश्चित किया ना। तो ये 3 प्रकार के अंगुल का वर्णन 8वें शतक में आ जाएगा विस्तार से। उच्छेद अंगुल से नापी जाती है। और उच्छेद अंगुल का जो नाप है वो
5वें आर्य के 10,000 वर्ष बीतने पर जो मनुष्य होंगे उनकी जो अवगाना होगी वो उत्सेद अंगुल के तुल्य होगी। मतलब उस हिसाब से तो अभी के बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अभी के हाथ से मापेंगे तो वर्तमान हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 500 नहीं मानेंगे, फिर उसको तो और ज्यादा मानेंगे। नहीं, ऐसे तो बहुत बड़ी है ही 500 धनुष के, लेकिन फिर भी जितनी अपन सोचते हैं ना उतनी थोड़ी कम ही होगी उससे, क्योंकि अवगाना भी कम होती जाएगी। अभी 5वें आर्य की शुरू में कितनी रहती है, 7 आते, घटते घटते और कम होती जाएगी, तो धीरे क्रमशः कम हो रही है। अभी 2,500 वर्ष ही बीते हैं, 10,500 वर्ष बीतने पर जो अवगाना होगी वो नाप होगा एग्जैक्ट उत्सेद अंगुल का। आरती जी, ये विषय आने वाला है, इसमें आएगा आशी विश्व में आ जाएगा। आरती जी। हाँ, जय जिनेंद्र। ये विद्याधर होते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं या सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि भी होते हैं, साधु भी बनते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, विद्याधर, चतुर्विद संघ भी होता है। जैसे यहाँ भी चतुर्विद संघ वाले जीव कम होते हैं ना, संसार में केशर कम मिलती है, शक्कर बोरी बंद मिलती है, तो उसी प्रकार वहां भी सम्यक दृष्टि, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका कम होते हैं, लेकिन होते हैं। अच्छा, तो वो जब जैसे भरत क्षेत्र का, जो भरत क्षेत्र का विद्याधर क्षेत्र है, वहां अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है। जो जो तीर्थंकर होते हैं उनका शासन कहलाता है। विद्याधर क्षेत्र सभी विजयों में होते हैं, 32 महाविद्य क्षेत्र में भी विद्याधर क्षेत्र हैं और ऐरवत में भी है। तो वो तीर्थंकर के दर्शन करने जा सकते अगर उड़ान बड़ी हो उनकी तो? हाँ, उड़ान भर के आते हैं। इसीलिए प्रज्ञापना सूत्र के पहले पद में आर्यों के में जो पदवी बताई है ना, उसमें उन्होंने विद्याधर पदवी का भी वर्णन किया है। कारण यही है कि भगवान के समो शरण आदि में उड़कर आते हैं ये लोग। विद्याधर भी आते हैं आकाशगामिनी विद्या से, और चारण मुनि भी कहीं के रहते हैं, वो भी उड़ के आ जाते हैं। तो सामान्य व्यक्तियों की जिज्ञासा रहती है ये उड़कर कौन आए, देखने में तो मनुष्य है। तब भगवान ने बताया विद्याओं को धारण करने वाले मनुष्य होते हैं, और जो चारण मुनि होते हैं पूर्वधर ज्ञान के कारण उनको लब्धि प्रकट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप भी वो उड़कर आते हैं। और वो द्रौपदी का हरण किया था वो विद्याधर ही थे क्या? विद्याधर था, अब पता नहीं, उल्लेख नहीं है। साधु तो था नहीं, तो विद्याधर नहीं भी हो, सामान्य मनुष्य भी अनेक प्रकार की लब्धियां सीख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और एक और क्वेश्चन था, वो जैन धर्म में लक्ष्मी का 9 या 8 प्रकार बताए गए हैं, तो वो मुझे उनके नाम मिल सकते हैं क्या बाद में ग्रुप में? अगर जैन धर्म में कहाँ बताया 8 अवतार? आगम में कहीं पर महाराज साहब ने एक बार बता रहे थे, पर मेरे से क्या वो बुक मिसप्लेस हो गई है, तो वो मुझे ना वो 8 या 9 प्रकार की लक्ष्मी। अवतार नहीं कहना चाहिए, अपने को कहना चाहिए 8 भवों का उल्लेख है। अगर उनके जैसे भगवान महावीर के अपने 27 भवों का उल्लेख मिलता है ना, हाँ, तो उस प्रकार देवी रूप में अगर लक्ष्मी है, उनके 8 भवों का उल्लेख कहीं होगा, मुझे ध्यान में नहीं है। कौन से महाराज? ये नहीं कहा है 8 भव नहीं, लक्ष्मी मतलब अपने यहाँ पे से धन लक्ष्मी मतलब कपड़ों का वस्त्र लक्ष्मी कहा गया है, या खान पान लक्ष्मी कहा गया है, तो उसमें ज्ञान और चारित्र में इस टाइप से वो लक्ष्मी का कुछ उपमा देकर, मुझे पूरा याद नहीं है एक्चुअली। कौन से महाराज साहब बताए? पूछ के हमें भी फिर बता दीजिएगा ना। अर्चना श्री जी महाराज साहब ने बताया था। पूछ कर हम लोग को भी कभी दर्शन हो, पूछ के हमें भी बता देना। अच्छा, ठीक है। ऐसे तो मोक्ष लक्ष्मी कहते ही हैं, मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्राप्त करना है। आंटी 2:40 हो गए, पढ़ना स्टार्ट करना। ज्ञान को भी लक्ष्मी। एक प्रश्न और है, पूछ लो मीना जी का। मीना जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, एक जिज्ञासा थी, देवों के बारे में जब पढ़ते हैं तो जब ये अनायास मृत्यु हो जाती किसी की और वो बोलते हैं किसी के शरीर में आते, तो वो कौन से देव होते हैं फिर? हाँ, वो भी देव ही है, देवता आ सकते हैं। उनकी भी मिनिमम आयु 10,000 ही होती है? नहीं, देवों की आयुष कम से कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट होती है उनकी 33 सागरोपम। ठीक है, वो देव तो नहीं आते हैं शरीर में, सामान्यतः वाण्यंतर देव आते हैं, कोई के वैमानिक भी आ जाते होंगे, सामान्यतः वो लोग ही आते हैं। तो उनकी भी मिनिमम 10,000 वर्ष ही होती है आयु? हाँ हाँ। तो ये जो अपन पढ़ते हैं वो वाणमंत्र देव ही होते हैं, वो किसी के शरीर में आते हैं या ऐसा कुछ जो अनायास मृत्यु? अर्जुन माली का आता है ना, अंतर्गत सूत्र पर्युषण के दिनों में सुनते हैं, तो अर्जुन माली के शरीर में यक्ष प्रविष्ट हुआ था। यक्ष वाणव्यंतर जाति का देव है।
ओके। हाँ, पर ऐसे जो रोज सुनने में आता है कि किसी की अनायास मृत्यु हुई, वो मतलब उन्हीं के परिवार वालों को किसी के शरीर में आने लग गए ऐसे, तो वो सब चीज होती है ये सब? हाँ, होती है। जी, थैंक यू आंटी। आज पिंकी जी रांका पढ़ेंगे, ये अहमदाबाद संघ के अध्यक्ष है। मंजुला श्री जी मरासा कह रहे थे इनकी धर्म श्रद्धा इतनी अटूट है, इतना ज्ञान सीखा इन्होंने मरासा से, बहुत सेवा भी की है पिछले चातुर्मास में, पूरे परिवार ने, इन्होंने अकेले नहीं, इनके बच्चे पति सब ने आंटी को पढ़ रहे हैं। प्रणाम आंटी। जय जिनेंद्र। पिताजी 1913 क्वेश्चन है। 1904। अगर किसी परिवार की प्रशंसा कर देते हैं तो सोच लो कि कितना धर्म में वो परिवार रहता होगा। किसी व्यक्तिगत एक की करना अलग बात है, और एक परिवार की प्रशंसा करना उनके धर्म में जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ, पढ़िए पिंकी जी। हाँ पिंकी जी 1904 से पेज नंबर 347 है ना। नैरिक आदि का आहार शतक 6 उद्देश्य 10 पूर्व पर संबंध जीव के संबंध में ही कहा जा रहा है। प्रश्न 1904 नैरिक आत्मा द्वारा ग्रहण करके जिन पुद्गलों का आहार करते हैं, क्या वे आत्म शरीर क्षेत्र अवगाढ़ होते हैं, या अनंतर क्षेत्र अवगाढ़ होते हैं, या परंपर क्षेत्र अवगाढ़ होते हैं? अब इसमें आत्म शरीर क्षेत्र अवगाढ़ में समझ लो कि अपने शरीर की एरिया में, अवगाढ़ यानी क्षेत्र, कौन सी शरीर का पूरा क्षेत्र, वो एरिया। नैरिक आत्म शरीर क्षेत्र अवगाढ़ अर्थात अवगाढ़ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, अनंतर क्षेत्र अवगाढ़ और परंपर क्षेत्र अवगाढ़ को नहीं। इसी प्रकार वैमानिक पर्यंत सभी दंडकों का कहना चाहिए। प्रश्न 1905 आत्म शरीर क्षेत्र अवगाढ़ पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर क्षेत्र शब्द का अर्थ आकाश प्रदेश है। शरीर एवं आत्म प्रदेश जिन आकाश प्रदेशों पर होते हैं, उन्हीं आकाश प्रदेशों पर रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करना आत्म शरीर क्षेत्र अवगाढ़। जैसे लोहे का तख्त गोला पानी में गिरने पर दूरवर्ती जल को ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार जीव भी आत्म शरीर क्षेत्र अवगाढ़ पुद्गलों को ही ग्रहण करता है। प्रश्न 1906 अनंतर क्षेत्र अवगाढ़ पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर शरीर व आत्म प्रदेशों के निकटतम आकाश प्रदेशों पर रहे हुए पुद्गलों को अनंतर क्षेत्र अवगाढ़ पुद्गल कहते हैं। ये पुद्गल व्यवधान रहित होते हैं, यानी आत्म प्रदेश और समीप वाले आकाश प्रदेशों के मध्य में अन्य कोई आकाश प्रदेश नहीं होता है। हो गया ये क्लियर? ये पहले किया हुआ है ना, अनंतर आदि आ चुके हैं ना पहले के प्रश्नोत्तरों में। अनंतर जैसे जो शरीर में रहे हुए, एकदम शरीर से जो सटे हुए हैं आत्म प्रदेशों से, उनको भी ग्रहण नहीं करता, उसको अनंतर क्षेत्र अवगाढ़ कहते हैं। ये पेन है, इस पेन के पास में दूसरा पेन आ गया और ये मेरे शरीर से सटा हुआ है रेड पेन, ये ब्लू इसके पास आ गया, उसको कहते हैं परंपर क्षेत्र अवगाढ़। प्रश्न 1907 परंपर क्षेत्र अवगाढ़ पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर अनंतर क्षेत्र अवगाढ़ पुद्गलों के समीप रहे हुए यावत दूर रहे हुए पुद्गल परंपर क्षेत्र अवगाढ़ कहलाते हैं। ये पुद्गल व्यवधान सहित होते हैं, यानी आत्म शरीर क्षेत्र अवगाढ़ के बाद कम से कम एक आत्म प्रदेश को छोड़कर रहे हुए पुद्गल केवली अनिंद्रिय होते हैं। शतक 6 उद्देश्य 10 पूर्वापर संबंध जीव की उच्चतम अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1908 बनते क्या केवली भगवान इंद्रियों द्वारा जानते देखते हैं? उत्तर गौतम नो इनट्टे समट्टे इंद्रियों से होने वाला ज्ञान असीम नहीं होता है, सीमित होता है, इसलिए वे इंद्रियों द्वारा नहीं जानते देखते हैं। गौतम शब्द का क्या अर्थ है? अंधकार को दूर करने वाला। तो वास्तव में तो ये देख लो, अंधकार को दूर करने वाले ही बन गए नाम के अनुरूप। प्रश्न 1909 बनते इसका क्या कारण है? उत्तर गौतम केवली भगवान पूर्वादि 6 दिशाओं में मित मर्यादा सहित वो भी जानते देखते हैं और अमित मर्यादा रहित वो भी जानते देखते हैं। देखो केवली भगवान का ज्ञान जो केवल ज्ञान है ना, कोई चमत्कार होता है ना, अपन लोग ये जादू वादू देखते हैं तो लगता है कि कोई चमत्कार जैसे जादू हो गया, एक जादू ही है ये, वास्तव में चमत्कारिक जादू भी कह सकते हैं कि संपूर्ण लोक की वस्तुएं, जीव अजीव जितने भी द्रव्य है, उन सभी के अतीत काल के अनंत काल का और भविष्य में अनंत काल तक वो किस रूप में परिणत होंगे, एक साथ उनको दिखता है। मेरे को तो एक समय में ये अभी एक पेन दिख रहा है,
पेन का ब्लू ढक्कन दिख रहा है, वो दिख रहा है, और उनको ये पेन है, ये अनंत काल पहले तक, इसके पहले पेन की अवस्था के पहले ये पुद्गल किस रूप में था, अनंत काल पहले भी ये पुद्गल किस रूप में थे, चाहे किसी के शरीर रूप में थे वो पुद्गल, वो भी जानते हैं, और अनंत काल बाद भी क्या बनेंगे पुद्गल वो भी जानते हैं। हर चीज की जीव अजीव, ये आश्चर्य नहीं है। कल्पना करो कभी केवल ज्ञान कैसा रहता है, जीव अजीव, इतने अनंत जीव द्रव्य, अनंत अजीव द्रव्य है, सबकी त्रैकालिक पर्यायों को जानते हैं एक समय में, वो भी एक ही साथ में सब देख रहे हैं। यहाँ तो 5 चीज एक साथ में दिख जाए तो अपन को बाधा आएगी कि क्या पहचाने, कौन सी कंपनी का पेन है, कौन सी का है, सोचना पड़ेगा। उनको तो हर अनंत अनंत वस्तु है, सभी की त्रैकालिक पर्याय प्रति समय दिख रही है। कभी बोध हो रहा है, सत्ता का बोध हो रहा है केवल दर्शन में, फिर अगला समय केवल ज्ञान, एक समय का ही होता है केवल ज्ञान, एक समय केवल ज्ञान, एक समय केवल दर्शन। एक समय स्पष्ट रूप से देख लिया और जान लिया उसको, अगले समय में उसका आभास हुआ, फिर जान लिया। बैठ के चिंतन करना केवल ज्ञान का। प्रश्न 1910 केवली भगवान मित और अमित को क्यों जानते देखते हैं? उत्तर, केवली भगवान का केवल ज्ञान और केवल दर्शन असीम, परिपूर्ण और निवारण होता है, इसलिए वे 6 दिशाओं में मित और अमित को जानते देखते हैं। निरावरण क्या होता है? आवरण नहीं है, क्योंकि कर्म का आवरण नहीं है। अपनी भी सभी की आत्मा समान है। भगवान महावीर की जैसी आत्मा थी वैसी अपनी भी आत्मा है। अपने ज्ञानावरणी कर्म आया हुआ है, पर्दा आया हुआ है, इसलिए अपने को नहीं वैसे दिख रहा है। प्रश्न 1911 पांचों इंद्रियों के ज्ञान का जगन्य और उत्कृष्ट विषय कितना है? उत्तर, पहले श्रोतेंद्रिय का विषय जगन्य अंगुल का असंख्यात भाग उत्कृष्ट 12 योजन है। 12 योजन में अभी का कितना होगा? लगभग 168 किलोमीटर होंगे। 12 × 14। एक योजन में 2 कोस उपरांत साधु साध भी लावे नहीं तो 2 कोस में कितना लेते हैं? 7 किलोमीटर लेते हैं। 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 12 × 14 कर लो, लगभग 168 किलोमीटर होते हैं। तो कहाँ से सुनेंगे? 168 किलोमीटर दूर से कोई बोलेगा तो अपन सुन लेंगे। बादल की बिजली, बादल गरजते हैं, बिजली गरजती है, एटम बम आदि कोई फूट जाता है कहीं दूरी पर तो आवाज आ जाती है उनकी, तो वो 168 किलोमीटर से अधिक दूरी के रहेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। चक्षुंद्रिय का विषय जगन्य विषय का अर्थ है सामर्थ्य। श्रोत्र इंद्रिय क्या कितना सामर्थ्य है? जगन्य, अगर कान के अंदर भी कोई गई आभ्यंतर जो इंद्रिय है, कोई शब्द कोई आवाज कर रहा है तो उसको भी सुन लेगा, और उत्कृष्ट इतनी दूरी से आए हुए सुन लेगा। पहले लोग क्या करते थे, रेल की पटरियों और पर सिग्नल वगैरह शुरू में इतने नहीं थे, तो रहते थे पटरी के ऊपर कान रख लेते थे, जो संभालने वाले और होते थे गेट वेट को, लोग कान रख के बता देते थे कि अभी ट्रेन इतनी दूर है, आने वाली है, उसकी आवाज को सुनकर बहुत दूरी तक का वो बता देते थे। चक्षुंद्रिय का विषय जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग उत्कृष्ट लाख योजन जाजेरी है। घ्राणेन्द्रिय लाख योजन जाजेरी का उत्तर वेक्रिय शरीर बना है। लघु दंडक में आता है ना, जीव में कितना सामर्थ्य है, उत्तर वेक्रिय लाख योजन जाजेरी बनाया। ऊपर से अगर अपने ही पांव के अंगूठे को देख रहा है तो लाख योजन हो गया। तो ये लाख योजन जाजेरी है, वो तो हो गया आत्मा अंगुल से, अपने आत्मा अंगुल से, चाहे उत्सेद अंगुल से अवगाना है उससे देखा। लेकिन चंद्र सूर्य आदि तो कितने दूर है? 800 योजन दूर है, वो प्रमाण अंगुल से दूर है, वो तो करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर आ जाती है, वो तो अपने को दिखते ही है, वो प्रकाशित है इसलिए दिखते हैं। ये जो लाख योजन जाजेरी का है वो अप्रकाशित वस्तुओं के है। तो आंटी पाँव के अंगूठे को देखना है, वैसे तो सामने भी देख सकता है ना? सामने भी देख सकता है, मैंने तो ऐसे ही बताया कि नीचे हाँ, भी देख सामने भी। तो लाख योजन जाजेरी से तो इससे तो कितना होगा? 100 योजन होगा खाली प्रमाण अंगुल से। 1000 का जबकि डिवाइड चंद्र कर दो। सूर्य आदि सब अपन तारा नक्षत्र देख रहे हैं, वो चमकीले हैं इसलिए दूरी से दिखते हैं। सामान्य अचमकीली वस्तु होती है वो 100 योजन तक की दिखती है। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय व स्पर्शेन्द्रिय का विषय जगन्य अंगुल का असंख्यात भाग उत्कृष्ट 9 योजन है। 9 योजन में लगभग 126 किलोमीटर होता है। लिख लीजिए सबको वहां साइड में। आंटी ये कैसे समझेंगे? स्पर्श इंद्रिय 126 किलोमीटर कैसे आंटी? स्पर्श इंद्रिय है कि जो मान लो कि कोल्ड वेव अपन कहते हैं, अभी हिमालयाज में बर्फ गिरी, ठंड यहाँ तक आ जाती है, तो उनमें से मूल जो ठंड के पुद्गल रहते हैं वो यहाँ तक 9 योजन की दूरी तक आ सकते हैं, और उसके बाहर जो आ रहे हैं वो वासित पुद्गल आ जाते हैं, उनके द्वारा जो वासित हो जाते हैं वो। जैसे रायपसेनी सूत्र में मिलता है कि देवता अभी क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे ज्यादा, देवों को 400-500 योजन दूर से मनुष्य क्षेत्र की दुर्गंध आने लग जाती है, अशुचि आदि है वहां, तो वो इतने सुगंधमय वातावरण में रहते हैं। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कहाँ से आई उनको 400-500 योजन,
दो आगमों में भिन्न भिन्न बात नहीं होगी। यहाँ तो कह रहे हैं कि 9 योजन का ही विषय है और उधर कह रहे हैं 500 योजन दूरी से भी आ रही है। हिमालय की ठंड यहाँ 500 योजन दूर भी हो ही सकती है। 500,000 किलोमीटर तक भी सर्दी का असर पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में भी ठंडी क्यों बढ़ी, क्योंकि वहां हिमालय में हिमपात हुआ है इसलिए। तो उसी प्रकार वासित पुद्गल हो जाते हैं। जब यहाँ पर युगलिक काल रहता है तब तो 400 योजन ऊपर उन लोगों को दूर आती है। जब युगलिक काल नहीं रहता है, सामान्य गर्भज मनुष्य रहते हैं तो असुचि आदि की दुर्गंध बढ़ जाती है, तब देवों को 500 योजन दूर से ही दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। यहाँ से जो दुर्गंधित पुद्गल है उनकी वो वासित हो जाते, दूसरे पुद्गलों को वासित करते जाते हैं। तो 9 योजन तक तो सब मूल है ना, वासित थोड़ी आंटी। वासित भी होंगे, मूल भी जा सकते हैं। मूल की शक्ति 9 योजन तक, उसके बाद दूरी तक ये पुद्गल 9 योजन दूर पहुंचा। ये कोई सुगंध का पुद्गल है, इस फूल से निकला और ये सुगंधित पुद्गल है, ये जा रहे 9 योजन तक इसकी सुगंध आएगी, फिर इसमें सुगंध देने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जैसे स्प्रे लगा के रूम से बाहर चलो तो वो रूम में ही एक एरिया है, उतनी दूरी सुगंध आएगी, 10 कमरों तक उसकी सुगंध नहीं जाएगी स्प्रे की, उनकी एक सीमा हो गई ना उतनी। उसी प्रकार इनका समझना। लेकिन इन पुद्गलों में वासित होते हैं, दूसरे दूसरे पुद्गलों को भी सुगंधित बनाते जाते हैं। वो 500 योजन तक चले जाते हैं तो देवता आते हैं तो उन्हें बहुत दुर्गंध आती है वहां। जैसे होता है कि चंदन वृक्ष के पास में नीम के पेड़ अगर होते हैं तो नीम के पेड़ में भी चंदन की खुशबू आने लग जाती है। जैसा जो रहता है। हाँ? एक योजन में 14 कैसे, 14 किलोमीटर कैसे? साधु साध्वी का 5 समिति 3 गुप्ती के थोकरे में देखो क्या लिखा हुआ है। 2 कोस उपरांत ले गया हुआ साधु साध्वी आहार पानी आदि का सेवन नहीं करते हैं। तो 2 कोस में अभी कितना फरमाते हैं महाराज साहब? 7 किलोमीटर। तो 4 कोस का 1 योजन हो गया, तो 1 योजन में 14 किलोमीटर, 12 योजन में 168 किलोमीटर। प्रश्न 1912, वर्तमान में भरत क्षेत्र में अनिंद्रिय नहीं है किंतु शूर। इसी प्रकार देखो, जैसे चंदन होता है अपने पास वाले वृक्षों को, नीम जैसे कड़वा वृक्ष है पत्ता, लेकिन उन पत्तों को भी सुगंधित बना देता है बगल के। उसी प्रकार अगर अपन भी गुणवान साधु साध्वियों के पास बैठते हैं जाके, तो अपने भी जीवन में गुण बढ़ते हैं, गुणों का विकास होता है। किंतु शूरवीर इंद्रिय विजेताओं, और किसी गुणी के पास बैठेंगे दिन भर निंदा ही करना है, दिन भर वही करना है, वही सीखेंगे। उत्तम साधु, इसलिए अपना संपर्क अधिक से अधिक साधु साध्वियों से रहना ही चाहिए। की कमी नहीं है, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तम साधुओं को अरिहंत की प्रतिमा कहा जाता है क्योंकि इनके दर्शन से जिनेश्वर देवों का स्मरण होता है। इनके उपदेश शीतल जल के समान होते हैं जो कषाय रूपी अग्नि को भी शांत करने में समर्थ है। इनके पास मत जाओ तो दिन भर अपन पुद्गलों में ही रमण करेंगे, कषाय बढ़ती जाएगी। छठा शतक। ये थोकड़ा एक बार पहले भी हो चुका है आंटी, इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक 3 मई 2021 की है। हाँ, तब फिर रहने दो ना, हो चुका है तो आगे चलते हैं। पूरा हो चुका है, लोक संस्थान कर लेते हैं। लोक संस्थान वाले हूँ आंटी। लोक संस्थान शतक 7 उद्देश्य पहला, पूर्वापर संबंध। अनाहारक का काल लोक संस्थान के कारण होता है। अभी किसी ने प्रश्न पूछा था ना इसके विषय में, अनाहारक के लिए। हाँ आंटी, प्रभव में कितना टाइम लगता है? हाँ, तो 1587 में ड्राइंग या चार्ट बना हुआ है, वो देखिएगा, फिर आप ये पढ़ेंगे और 3 मई की रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, पूरा आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये जो 1921 में जो प्रश्न है जीवन के, खोलिए एक बार। हाँ 1921 में टीका के अनुसार, तो श्रीमद् भगवती सूत्र की टीका कर लीजिए, इसमें नंदी सूत्र की भी, दोनों में। नहीं तो प्रश्न उठता है टीका कौन सी, किसकी टीका, तो भगवती सूत्र की टीका। दोनों लिख दे आंटी, श्रीमद् भगवती सूत्र और नंदी सूत्र। हाँ, नंदी सूत्र की टीका में भी है। हाँ पढ़िए पिंकी जी। प्रश्न 1924, लोक का संस्थान या आकार किस प्रकार का कहा गया है? उत्तर, लोक का संस्थान सुप्रतिष्ठित सकोरे के आकार का है। प्रश्न 1925, सुप्रतिष्ठित का आकार कैसा होता है? उत्तर, नीचे एक उल्टा सकोरा रखा जाए, फिर उस पर एक सीधा सकोरा रखा जाए और उस पर एक उल्टा सकोरा रखने पर जो आकार होता है उसे सुप्रतिष्ठित का आकार कहा जाता है।
प्रश्न देखो 1926 दृष्टांत एक देशीय होता है, ऐसे भी लोग अपन सबके हाथ में वो लोग की दिखा दो ना एक बार, आगम सुख मंजूषा नहीं वो है क्या तत्व का ताला, उसमें बना हुआ ना, लोग सबको ध्यान ही होगा नक्शा, तो नीचे विस्तृत है, फिर कम हुआ, फिर ऊपर ऐसे विस्तृत हो गया। सुप्रतिष्ठित प्रश्न 1926 लोक के 3 भेदों का संस्थान कैसा है? उत्तर, अधोलोक का संस्थान उल्टे सकोरे जैसा है, तिर्यंश लोक का संस्थान झालर या पूर्ण चंद्रमा जैसा है, और उधव लोक का संस्थान उधर मृदंग जैसा है। केवल ज्ञान दर्शन के धारक अरिहंत जिन केवली इस संस्थान को और जीव अजीव को जानते देखते हैं, यावत सभी दुखों का अंत करते हैं। प्रश्न 1927 लोक के विस्तार का वर्णन कीजिए। उत्तर, मूल, नीचे का लोकांत। एक मिनट, इसमें तिर्यक लोक का संस्थान झालर, सामान्यतः अपन झालर किसे कहते हैं? लोग जो दिवाली और में वो बंदरवार दरवाजों के सामने लगाते हैं उसको, या कोई फ्रिल ब्रिल लगा लेते हैं उसको झालर बोलते हैं। ये ऐसे नहीं जगह मानना चाहिए। प्राचीन काल में झालर इसी को तिरछा, सब प्रतरें गोल है, तो 1800 योजन इतने बड़े 14 रज्जु का लोक है, ये इतना बड़ा है, उसमें एकदम झालर जैसे एक छोटी सी झालर आई हुई 1800 योजन, तो बहुत छोटा सी पोर्शन हो गया, वो गोल का आकार है, गोलाकार वस्तु जो पतली होती है उसको झालर कहते हैं। प्रश्न 1927 लोक के विस्तार का वर्णन कीजिए। उत्तर, मूल, नीचे का लोकांत से लेकर ऊपर तक लोक की ऊंचाई 14 रज्जु है। लोक का विस्तार मूल में 7 रज्जु है, ऊपर क्रमशः घटते हुए 7 रज्जु जाजेरा की ऊंचाई पर तिरछा लोक 1 रज्जु है, फिर क्रमशः बढ़ते हुए 10.25 रज्जु जाजेरे की ऊंचाई। ऐसे कर लो, ऊंचाई 1 रज्जु है, 7 रज्जु ऊंचाई 1 रज्जु है, तो कितनी लंबाई चौड़ाई 1 रज्जु है, वहां लिख लीजिए 1 रज्जु लंबा चौड़ा है। फिर क्रमशः बढ़ते हुए 10.25 रज्जु जाजेरे की ऊंचाई पर 5वां देवलोक 5 रज्जु है, फिर 5 रज्जु लंबा चौड़ा है। ये कैसे हुआ? अधोलोक से आए तो 7 रज्जु जाजेरा पर तो समभूमि आई, तिरछा लोक आया, और उसके बाद 3.25 रज्जु ऊपर जाने पर 5वां देवलोक आता है, तो टोटल 5वें देवलोक की ऊंचाई कितनी हो गई? 10.25 रज्जु। फिर क्रमशः घटते हुए 14 रज्जु की ऊंचाई पर ऊपर का लोकांत 1 रज्जु है। 1 रज्जु में संख्यात कोड़ा कोड़ी योजन होते हैं। प्रश्न 1928 लोक शाश्वत है या अशाश्वत है? उत्तर, द्रव्य की अपेक्षा लोक शाश्वत है, किंतु भाव या पर्याय की अपेक्षा अशाश्वत है, क्योंकि लोक में विविध आर्य एवं अवस्थित काल है। अब किंतु भाव में क्या है? अवस्था, गुण, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, सभी बातों में आज 20 विहरमान है, कभी 170 विहरमान होते हैं, कभी 100 भी होते होंगे विहरमान, अभी यहाँ 5वां आ रहा है, कभी चौथा आ रहा रहता है, एक जैसा, और ये परिवर्तन होता रहता है, इसे कहते हैं पर्याय। और अवस्थित काल भी है, महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथे आर्य जैसा काल रहता है। हेमंत हिरण्यवत में कैसा रहता है पिंकी जी? पहले आर्य जैसा, पहले आर्य जैसा अवस्थित काल है वहां पर। वहां भी चंद्र सूर्य गति करते हैं, वहां क्यों नहीं आ रहा परिवर्तन होता है? पहले वो एक कोई प्रश्न आया था ना उसका नीता का, उद्गल परिणमन वैसे ही होता है कि जैसा है बस वैसे ही। ये तो चांद सूर्य की गति हो रही है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, ऋतुएं परिवर्तित हो रही है, वहां ऋतुएं भी परिवर्तित होती है, सब कुछ होता है, लेकिन पुद्गल परिणमन एक जैसा ही होता है, एक ही प्रकार के पुद्गल। जैसे सोने की खान में सोने के ही जीव जाके उत्पन्न होता है, तो वहां जो जीव उत्पन्न होंगे वो करोड़ पूर्व की आयुष वाले, यावत अंतर मुहूर्त की आयुष वाले हो जाएंगे, जबकि हेमवत हिरण्यवत में पुद्गल परिणमन में परिवर्तन होता रहता है। तो पुद्गल परिणमन में परिवर्तन हुआ तो स्वतः स्वभाव से जीव भी वैसे ही आएंगे। अभी यहाँ जो आके उत्पन्न होंगे 100 वर्ष जाजेरी वाले, ज्यादा से ज्यादा 100 उतने आके उत्पन्न हो जाएंगे। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी श्वेता? आंटी, पहले आ रहा जैसा काल तो देवकुरु उत्तर कुरु में नहीं होगा, 3 पल्लेपम की स्थिति है, आप हिमवत हिरण्यवत में बोल गए गलती से। अच्छा, वहां तीसरे आर्य जैसा। आंटी किसी ने पूछा है 30 अकर्म भूमि में कौन से आर्य जैसा काल है, तीनों समझा दीजिए ना, किसने चैट बॉक्स में डाला भी था। देवकुरु उत्तर कुरु में पहले आर्य जैसा काल होता है, वहां 3 पल्योपम की स्थिति होती है उनकी। हरिवास रम्यकवास में 2 पल्य, दूसरे आर्य जैसा काल होता है, 2 पल्योपम की स्थिति होती है। और हिमवंत हिरण्यवत में तीसरे आर्य जैसा काल होता है, वहां पर 1 पल्योपम की स्थिति होती है। 56 अंतरद्वीप में भी तीसरे आर्य जैसा काल होता है।
वहां अवस्थित काल है। हिम प्रश्न वहां भी 19 तीसरा ऐसा काल है। ठीक है, हाँ पढ़िए। प्रश्न प्रश्न 19 है किसी का? हाँ बोलिए मधु जी। एक मिनट। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। ये प्रश्न नंबर 1926 में ऊर्ध्व मृदंग जैसा, तो क्या समझना चाहिए? मृदंग होती है ना, ऐसे सामान्यतः रखते हैं, उस सितार टाइप के अनेक बाजे होते हैं, मृदंग होती है, ऐसे रहता है। उसको अगर ऐसे खड़ी रखो तो अच्छा, वो खड़ा। खड़ी मृदंग, ऊर्ध्व मृदंग। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक, धन्यवाद। हाँ पढ़िए। आंटी सुमन जी का भी। हाँ बोलिए सुमन जी। भाभी जी, ये 56 अंतरद्वीप में अवस्थित काल बताया क्या? वहां भी हमेशा तीसरे आर्य जैसा काल रहता है। 56 अंतरद्वीप में भी युगलिक ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन काल थोड़ा अंतर है। नहीं है। हेमंत में तीसरे आर्य जैसा काल है, वहां एक पल्योपम और देशों एक पल्योपम तक की स्थिति वाले उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर 56 अंतरद्वीप में अवस्थित काल है तीसरे आर्य के 800 धनुष ये पल्योपम के संख्या। 7वें भाग की स्थिति वाले जीव उत्पन्न होते हैं। और भाभी जी, एक इससे पिछले का वो पूछना था मेरे को, ये अनंतर श्वेतावगाढ़ और आत्म शरीर श्वेतावगाढ़, इस दोनों में क्या फर्क है भाभी जी? कोई फर्क नहीं है। जीव अनंतर क्षेत्रावगाढ़ पुद्गलों का आत्म शरीर है। आत्म शरीर में अनंतर क्षेत्रावगाढ़ भी है, जो एकदम आत्म प्रदेशों को स्पर्श करके रहे हुए हैं और आत्म प्रदेशों से दूर भी रहे हुए पुद्गल हैं। दोनों प्रकार के पुद्गल हैं। तो कौन सा ग्रहण कर रहा है? जो अनंतर क्षेत्रावगाढ़ है, एकदम आत्म प्रदेशों पर है, उन्हीं को ग्रहण कर रहा है। और आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़ भी वही पुद्गल है? वही पुद्गल है। क्षेत्रावगाढ़ भी उसी चीज को बोलते हैं? हाँ हाँ। कौन सा प्रश्न था? क्या प्रश्न नंबर है? 1905 और 1906। शरीर एवं आत्म रहते हैं उन्हीं आकाश में, आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़। ठीक है आंटी, वो आप उससे समझाते हैं ना, वो मसालदानी के ऊपर फलका पड़ा है, राई के ऊपर। बोलो, तुम बोलो। नहीं आंटी आप बोलिए। बोलो बोलो। नहीं आंटी आप बोलिए। आप समझाए थे ना उस दिन हमको उस क्लास में। मेरे को खुद को ध्यान नहीं है मैंने क्या कहा था, राई वाला दृष्टांत सच में ध्यान नहीं आ रहा। तुम बोलो, तुमको ध्यान है। आंटी जैसे एक फलका पड़ा है, मसालदानी की सारी कटोरियां पड़ी, फलका पड़ा है ना, तो जो राई के दाने वो आत्म प्रदेश हो गए। तो उस राई के जो दाने ना, उसके ऊपर पड़े हुए जो फलके ना, वो उसके लिए हो गया अनंतर क्षेत्र। स्पष्ट पूरा है, उसके लिए हो गया अनंत क्षेत्र, वहीं के पुद्गलों को खींचेगा। और बाजू में जो मिर्ची वाले सब डब्बे पड़े, वो उसके लिए परम्पर हो गया। ऐसा ही ना आंटी जी? हाँ ठीक बात है, मेरे को ध्यान ही नहीं था। परम्पर तो भाभी जी ठीक है, लेकिन आत्म शरीर और अनंतर श्वेतावगाढ़ तो एक ही बात है। वो भी उससे सटे हुए हैं, वो भी उससे सटे हुए हैं। तो ये दो अलग पहले बता दिया कि कौन से पुद्गलों को लेते हैं। आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़ पुद्गलों को लेते हैं। ठीक है, आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़ पुद्गलों को, ये हाथ के पुद्गल है तो ये भी आत्म शरीर, ये दूसरे हाथ के पुद्गल भी मेरे आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़ ही है ना। दोनों आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़ हो गए। अब इनमें कौन सा लेगा? अनंतर क्षेत्रावगाढ़। इधर जो पुद्गल है, यहाँ के पुद्गलों को इस हाथ वाले पुद्गल खींच नहीं लेंगे, यहाँ के पुद्गलों को यही लेंगे। दूसरी बार ये अनंतर क्षेत्रावगाढ़ बताने का कारण ये है। अच्छा, पर है दोनों एक ही बात? हाँ, नहीं थोड़ा तो अंतर आ गया ना। सभी पुद्गल, दोनों हाथ के पुद्गल का आप क्या बोलोगे? मेरे आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़ है, ये मेरी एरिया, दोनों हाथ के पुद्गल मेरी एरिया में ही है ना, मेरे शरीर के एरिया है। अब शरीर के एरिया में है तो कौन से पुद्गल लेते हैं? ये इस हाथ के इस हाथ में चले जाएंगे क्या लेने के लिए? वो मुझे तो लेने कैसे नहीं जाएंगे भाभी जी? तो आत्म शरीर आत्मा क्षेत्रावगाढ़ में अनंतर क्षेत्रावगाढ़ को लेते हैं। ये अलग बात बता रहे हैं भगवान महावीर, कह रहे हैं नहीं, आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़ में जो जिस स्थान पर है उन्हीं पुद्गलों को ले रहे हैं। यहाँ रहे हुए पुद्गल, नाक के पुद्गल, नाक की जगह वाले आत्म प्रदेश नहीं खींचेंगे उनको। इससे बताना पड़ा अनंतर क्षेत्रावगाढ़। ठीक है।
हाँ बोलो सुधा। सुधा बोलो। हेलो सुधा जी। हाँ अभी क्लास चल रही है, थोड़ी देर में करती हूँ। हाँ बोलिए, बोलो सुधा। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि आत्म क्षेत्रावगाढ़ पुद्गलों को ही लेते हैं ना भाभी जी, कि जैसे आत्मा जिस आत्म प्रदेश पर रहे हुए हैं उस आत्म प्रदेश पर रहे हुए पुद्गलों को ही ग्रहण करते हैं, उससे स्पर्श किए हुए पुद्गलों को ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे ही समझना ना। नहीं, आत्म क्षेत्रावगाढ़ ठीक है, उनका प्रश्न है कि फिर अनंतर क्षेत्रावगाढ़ शब्द क्यों दिया है भगवान ने, क्या तो फर्क है वो दोनों में? लिए शायद दिया होगा ना कि वो उनको भी नहीं लेते हैं, जो उनके ऊपर रहे हुए हैं उनको ही लेते हैं, अनंतर और परंपर को नहीं लेते हैं, ये समझे। क्योंकि अनंतर और परंपर को 1904 में भाभी जी जैसे आंसर दिया हुआ है। एक मिनट खोलने दो। हाँ क्या है? नैरिक आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़ अर्थात अवगाढ़ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, अनंतर क्षेत्रावगाढ़ और परंपर क्षेत्रावगाढ़ को नहीं करते हैं। अनंतर को, हाँ ठीक है, अनंतर को ग्रहण नहीं करते, मैंने कह दिया अनंतर को ग्रहण कर रहे हैं। जो क्षेत्र आत्म प्रदेशों से एक मेक हुए हुए उन्हीं को ले रहे हैं, उसको टच करके रहे हुए हैं वो अनंतर हो गए, और ये दूसरी अंगुली इधर और दोबारा टच हो गई वो परंपर हो गए, वो नहीं लेते। ठीक बात है सुधा, सिर्फ अनंतर। जो सुमन भाई समझ गए अब, जो आत्म प्रदेशों के साथ एक मेक हुए हुए हैं वो आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़, उसको दूसरी लेयर आ गई वो अनंतर क्षेत्रावगाढ़, आउटर लेयर हो गई, और थर्ड लेयर जो आएगी, सेकंड लेयर समझो, वो परंपर क्षेत्रावगाढ़। बोलिए लीला जी। आंटी कोई बोल रहा नहीं समझ आया है, किसी ने मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजा है कि नहीं समझ आया। जैसे हुआ आत्म शरीर क्षेत्रावगाढ़, दूध पानी एक में एक होता है ना, उसी प्रकार आत्म प्रदेशों के साथ कर्म पुद्गल, आहार के पुद्गल एक में एक पड़े हैं, उन्हीं में से जीव आत्मा पुद्गलों को ग्रहण कर लेती है। और अंतर क्षेत्रावगाढ़ हो गया कि ये दूध की ग्लास है, इसको टच किया हुआ ये पेन है, पूरे दूध में डूबा हुआ है ये पेन, उसको नहीं लेगा। जो दूध में ही मिले जुले पुद्गल है उन्हीं को, दूध आत्मा है समझ लो, दूध में जो पानी मिला जुला है जीव उसी को ग्रहण कर रहा है, ये एकदम टच किया हुआ है उसको नहीं ले रहा है। इसको कहा जो ब्लू पेन है ये अनंतर क्षेत्रावगाढ़। और फिर दूध में एक और चीज डाल दी, इस पेन को सटा हुआ, ये रेड पेन है, ये हो गया परंपर क्षेत्रावगाढ़। आत्मा तो हो गई ये सफेद वाला पेन, ब्लू पेन हो गया अनंतर क्षेत्रावगाढ़ एकदम टच किया हुआ, रेड पेन हो गया उसको भी स्पर्श किया हुआ परंपर क्षेत्रावगाढ़। तो इन दोनों को नहीं लेता है, दूध में जो मिले जुले हैं उन्हीं पुद्गलों को लेता है। भाभी जी मेरा प्रश्न है कि जो मिले जुले हैं वो तो मिलने के बाद तो कर्म बन गए, लेकिन पुद्गल तो उससे टच होगा तभी उसको लेगा ना। हाँ तो एक दो तरह का बता दिया ना, मिले जुले बता दिया, मिले जुले वालों को ले रहा है। आंटी उसी आकाश प्रदेश पे जो अवगाढ़ होंगे ना उनको लेगा। किताब में, थोकड़े की किताब में लिखा है स्पृष्ट को बोला आंटी अनंतर क्षेत्र, तो स्पृष्ट को, तो उस पृष्ठ में भी आंटी जो उसी आकाश प्रदेश पे अवगाढ़ होगा उसी को लेगा। उसको वो तो उसका मतलब हो गया कि जो उस पर टच है उसको खींच रहा है, और खींचने के बाद तो एक में एक हो गया, दूध पानी की तरह एक में एक होके तो कर्म बन गया, फिर तो कर्म बन। जब तक पुद्गल है तो वो उससे टच है उसको ले रहा है, पुद्गल से जो दूसरा पुद्गल टच है उसको नहीं ले रहा है। हाँ ठीक बात है। तो पर ये जो टच है उसको तो अनंतर बोल दिया ना भाभी जी। हाँ जो आत्मा से टच हुआ है, आत्म प्रदेशों से जो टच हुआ है पुद्गल, उसको अनंतर बोल दिया है। यहाँ भिन्न प्रकार से व्याख्या है, स्पृष्ट ले रहा है, हाँ स्पृष्ट ले रहा है, पहला प्रश्न टच किए हुए को ले रहा है। फिर दूसरा प्रश्न चल रहा है, स्पृष्ट ले रहा है तो अवगाढ़ ले रहा है, यानी शरीर के एरिया में रहे हुए को ले रहा है, हाँ ले रहा है। शरीर के एरिया यानी अवगाढ़ को ले रहा है तो अनंतर अवगाढ़ ले रहा है कि परंपर अवगाढ़ ले रहा है, तब वहां कह रहे हैं अनंतर अवगाढ़ ले रहा है, उसके बाद के नहीं ले रहा। यहाँ भिन्न प्रकार से शैली चली है ना। यहाँ क्या पूछ रहे हैं 1904 में, खोलिए प्रश्न। हाँ अनंतर नहीं ले रहा है बोल रहे हैं। हाँ यहाँ भिन्न प्रकार, यहाँ बता रहे हैं कि जो एकदम एक में के आत्मा के साथ बात वही है, भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है यहाँ। अच्छा हो गए? पिंकी जी पढ़िए। लीला जी बाठिया पूछिए।
लीला जी, लीला जी नहीं है आंटी। ईशान बोत्रा आंटी नहीं अनम्यूट हो पा रहे। जय जिनेंद्र पढ़िए पिंकी जी। हाँ प्रणाम कर रही हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र बोलिए। हाँ, ये जो अभी आत्म प्रदेश अवगाढ़ पुद्गलों को जीव ग्रहण कर रहा है, तो इसको ग्रहण करने के बाद तो अनंतर अवगाढ़ को ग्रहण करेगा ही ना। फिर वो क्या बन जाएगा? वो आत्म क्षेत्र अवगाढ़ बन जाएगा। हाँ वो बन गया, लेकिन जब वो पहले वाला जब आत्म प्रदेश अवगाढ़ ले लिया तो उसके बाद तो अनंतर अवगाढ़ लेगा, फिर वो बन गया, वो ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन बोलेंगे तो यही हर समय ले रहा है आत्म क्षेत्र अवगाढ़, चाहे अनंतर क्षेत्र अवगाढ़ बनता गया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वीना बोल रही हूँ, वीना बोत्रा अच्छा। सूरत से। हाँ पढ़िए। प्रश्न 1929, लोक का संस्थान शाश्वत है या अशाश्वत है? उत्तर, लोक का संस्थान शाश्वत है। श्रवणोपासक को लगने वाली सांप्रदायिकी क्रिया। शतक 7 उद्देश्य पहला। पूर्व पर संबंध, लोक में श्रवणोपासक शाश्वत है, उनका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1930, बनते श्रवण के उपास्य में बैठे कह सकते हैं जैसे लोक का संस्थान शाश्वत है, भारतवर्ष का संस्थान शाश्वत कह सकते हैं अपन? नहीं, कभी पानी समुद्रों का ज्यादा बढ़ गया तो थोड़ी भूमि भाग कम हो गई, कभी थोड़ा बढ़ गया तो अलग हो गए, लेकिन लोक वैसे ही रहेगा। बनते श्रवण के उपास्य में बैठे हुए सामयिक करने वाले उपासक को क्या इर्यापति की क्रिया लगती है या सांप्रदायिकी क्रिया लगती है? उत्तर, गौतम इर्यापति की क्रिया नहीं लगती, किंतु सांप्रदायिकी क्रिया लगती है। पहले ये क्रिया का वर्णन कहाँ आ चुका है? पुराना पढ़ रहे हैं ना सब कोई? कौन से प्रश्नोत्तरों में आया है इर्यापति की और सांप्रदायिकी? आया तो है, क्रिया 5 में आया हुआ है। हाँ, देख के बताना। तब तक पढ़ो, तब तक पढ़िए पिंकी जी। प्रश्न 1931, गौतम स्वामी ने ये प्रश्न क्यों पूछा? उत्तर, जो व्यक्ति सामायिक नहीं किया हुआ है और साधु की उपासना में नहीं बैठा हुआ है उसको सांप्रदायिक की क्रिया लगती है, किंतु सामायिक युक्त पूर्ण रूप से शांत बैठे हुए श्रवणोपासक को भी सांप्रदायिक की क्रिया लगती है, क्योंकि उसके आंतरिक अध्यवसायों में कषाय विद्यमान है। यह बात श्रावकों को बताने हेतु गौतम स्वामी द्वारा उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आंतरिक अध्यवसायों में ऊपर से सामायिक में बहुत धर्म ध्यान कर रहे हैं, लग रहा है लीन है, अभी अपन भी शुद्ध ज्ञान की आराधना कर रहे हैं इनमें तन में, लेकिन अंदर में विपाकोदय भी चल ही रहा है और आसक्ति है ही अपनी शरीर पर, आत्मा पर आसक्ति का विच्छेद नहीं हुआ है, ये बता रहे हैं। और उपाश्रय, साधु के उपाश्रय शब्द देख लो क्या दिया है इसमें। उपाश्रय का अर्थ क्या होगा? उप यानी समीप, किसके समीप? आत्मा के समीप रहना उपाश्रय कहलाता है। आश्रय यानी रहना, समीप रहना। जब अपन साधुओं के पास रहते हैं, शतक 1 उद्देश्य 10 में दिया है ना। इर्यापति की और सांप्रदायिक की क्रिया शतक 1 उद्देश्य 10, क्वेश्चन 778, पेज 130। खोलिए 130, सब कोई क्रिया का वर्णन पढ़ रहे हैं, एक बार देखिए। एक 778 पढ़ लीजिए पिंकी जी खाली, बाकी फिर ध्यान घर में पढ़ लीजिएगा। कौन सा प्रश्न पढ़ू आंटी? 778 क्वेश्चन पेज 130। फर्स्ट क्वेश्चन बस। सांप्रदायिक की क्रिया और इर्यापति की क्रिया किसे कहते हैं? कषाय के उदय से लगने वाली क्रिया को सांप्रदायिक की क्रिया और अकषायी जीवों को योग से लगने वाली क्रिया को इर्यापति की क्रिया कहते हैं। यहाँ आप लोग लिख लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए, जब ये पढ़ने लगे तो पुरानी परिभाषा देख लीजिएगा 778 के। प्रश्न 1932, सामायिक में श्रवणोपासक और सांप्रदायिक। उत्तर, सामायिक में श्रवणोपासक परिग्राहिक रूप कषाय का 2 करण 3 योग से त्याग करता है, किंतु अनुमोदन का त्याग नहीं करता है, इसलिए उसे सांप्रदायिक की क्रिया लगती है। पाप की अनुमोदना का परिणाम भी दुखदायी होता है। प्रश्न 1933,
श्रवणोपासक किसे कहते हैं? उत्तर श्रवण प्लस उपासक। इन दो पदों से यह शब्द बना है। श्रवण यानी साधु, उपासक यानी साधु के समीप रहने वाला। तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्व सहित शक्ति अनुसार सावत्य युगों का त्याग करके साधु के समीप रहने वाला श्रवणोपासक कहलाता है। साधु के समीप नहीं भी हो तो मन से तो अपन स्वीकार करते ही हैं उनको, नौकार मंत्र के प्रत्येक पद को अपन स्वीकार कर रहे हैं, तो उपलक्षण साधु के समीप। हाँ अनीता जी पूछ रहे हैं गेलड़ा कि साधु के उपास्य में नहीं बैठा, उसको सांप्रायिक की क्रिया कैसे लग रही है? उसको भी लगी रही है, उसको तो लगी रही है। प्रश्न तो यही है कि भाई घर में तो हमको सब कुछ लग रही है, लेकिन हम उपाश्रय में बैठे हुए हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, लीन है, फिर भी हमको सांप्रायिक की क्रिया क्यों लग रही है? क्योंकि ममत्व भाव है हमारा, कषाय विद्यमान है, सब चीजों पर आसक्ति है। घर मेरा है, कपड़ा मेरा है, वो आसक्ति छूटी नहीं है अंदर से। श्रवणोपासक के उदार व्रत शतक 7 उद्देश्य पहला। पूर्व पर संबंध। श्रवणोपासक की क्रिया के पश्चात उनके व्रतों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1934 बनते जिस श्रवणोपासक को पहले से ही 10 जीवों के वध का प्रत्याख्यान हो किंतु पृथ्वी के वध का प्रत्याख्यान न हो, उस श्रवणोपासक से पृथ्वी खोदते हुए 10 जीवों की हिंसा हो जाए तो बनते क्या उसके व्रत में अतिचार लगता है? उत्तर गौतम नो इनट्ठे समट्ठे, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उस 10 जीव की हिंसा करने के लिए नहीं होती। ठीक है, व्रत में दोष नहीं लगा किंतु हिंसा का पाप लगता ही है। लिख लो भले, हाँ, तो हिंसा का पाप लगता है। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है। हाँ, वो ऊपर आना चाहिए था। प्रश्न 1935 अतिचार किसे कहते हैं? उत्तर व्रत भंग के लिए उद्यत होना अतिचार कहलाता है। उद्यत यानी एकदम तत्पर होना, व्रत तोड़ना ही है मुझे, तत्पर होना। अब ये है व्रत के लिए तो अपन अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार कहते हैं ना। अनाचार यानी पचकान तोड़ ही दिया, व्रत तोड़ ही दिया। इसमें था 603 खोलिए, संभ्रम समारंभ आरंभ। वहां जो किया है वो है हिंसा संबंधी, व्रत से नहीं लिया। सामान्यतया जो हिंसा होती है उससे, और व्रत अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार शब्दों का प्रयोग व्रतों के संबंध में किया गया। ये इन दोनों में अंतर है। प्रश्न 1936 श्रावक के अहिंसा व्रत में अतिचार कब लगता है? उत्तर सामान्यतया श्रावक को संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग होता है, इसलिए आकुति मारने का अभिप्राय की बुद्धि होने पर भी व्रत में अतिचार लगता है। प्रश्न 1937 बनते जिस श्रवणोपासक को पहले से ही वनस्पति के वध का प्रत्याख्यान हो और पृथ्वी के व्रत का प्रत्याख्यान नहीं हो तो पृथ्वी को खोदते हुए उसके हाथ से किसी वृक्ष का मूल छिद कट जाए तो क्या उसे उसके व्रत में अतिचार लगता है? उत्तर गौतम नो इनट्ठे, क्योंकि वह वनस्पति के व्रत के लिए प्रवृत्ति नहीं करता है। श्रवणों को किंतु हिंसा का पाप तो लगता ही है। श्रवणों को प्रति लाभने का लाभ शतक 7 उद्देश्य पहला। पूर्व पर संबंध। श्रवणोपासक के अतिचार के वर्णन के पश्चात उनके लाभ का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1938 बनते तथा रूप श्रवण महान को प्रासूप, निर्जीव और ऐशनीय अदूषित अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि द्वारा प्रतिलाभित करते हुए श्रवणोपासक को क्या लाभ होता है? उत्तर गौतम तथा रूप श्रवण महान को प्रतिलाभित करता हुआ श्रवणोपासक उनको समाधि उत्पन्न कराता है और स्वयं भी समाधि प्राप्त करता है। समाधि क्या होता है? शांति, आकुलता, व्याकुलता रहित जीवन। शास्त्र भरे पड़े इनसे। सुबाहु कुमार ने शुभ भावों से दान दिया साधु को। अशनम, पानम, खादिम, स्वादिम किसे कहते हैं? ये सबको ध्यान ही होगा। दाल, रोटी आदि अशन, पानी, अचित पानी आदि वो आ गया। खादिम में छाछ, मेवा, ये सब। स्वादिम में सुपारी, इलायची आ गई, सभी प्रकार के आ गया। दे रहा है तो स्वयं भी समाधि प्राप्त करता है। और सुबाहु कुमार क्या प्राप्त करेंगे? हर भाव में ऐश्वर्य युक्त, जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे ऐश्वर्य युक्त जीवन जिएंगे और समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करके जीवन जिएंगे। तथा रूप शब्द का अर्थ है कि साधु का वेश भी हो, जैन साधु का वेश भी हो और गुण भी साधु के हो, पूर्ण रूप से 6 काय के रक्षक हो। ऐसे साधु को शुद्ध भावों से बहराने से। शालिभद्र ने क्या किया था? एक खीर बहराई थे शुभ भावों से। तो सीमित किए ही थे, अनंत पुण्य को भोग कर मोक्ष में गए साधु बनकर।
प्रश्न 1939। देखो, भगवान महावीर ने स्वयं ने बताया दान का महत्व, या साधुओं को बहराने का महत्व। कोई ऐसा है जिसने अभी तक साधु साध्वियों को गोचरे नहीं दे, कि जिनके घर के आसपास साधु साध्वियों का नहीं आना हुआ? प्राय सबके घर में साधुओं के चरण पड़े ही होंगे। शायद ही कोई ऐसे जैनी कोई दूर रहते हो, कहीं साधु साध्वी नहीं पहुंचते हैं, अलग बात है। यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि साधु साध्वियों के चरण पड़े घर में, और उन्हें गोचरी पानी आदि देकर समाधि उत्पन्न कराएं। पढ़िए। 1939। बनते तथारूप श्रवण महान को प्रतिलादित करता हुआ श्रवणोपासक किसका त्याग करता है? उत्तर, गौतम वह जीवित का त्याग करता है, दुष्त्यज्य वस्तु का त्याग करता है, दुष्कर कार्य करता है, दुर्लभ वस्तु का त्याग करता है, बोधि सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, इसके बाद सिद्ध होता है, यावत सभी दुखों का अंत करता है। अचिंत्य लाभ बता दिया है, देख लो, एक खाली गोचरी बहराने का। आंटी जी है ना, किसी ने और प्रश्न डाला है, भंते गौतम है। सोचो, भगवान महावीर और गौतम गणधर का वार्तालाप चल रहा है गोचरी पानी के विषय में। आंटी हाँ, किसी बोलो। ने बोला है प्रश्न 1911 का सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। लीला जी बाठियान। 1911 चक्षुंद्रिय का विषय अंगुल का संख्यात्मा भाग उत्कृष्ट लाख योजन जाजेरी, ये समझाना है। 1 लाख योजन झाजेरी दूर तक कोई चीज पड़ी हो तो वो दिखाई देती है आंख से, वो उसका विषय। आंख का सामर्थ्य इतना ही है, इससे अधिक दूरी पर रही हुई चीज दिखाई नहीं देगी। सामान्य चमकीली वस्तुएं दिखाई दे जाती है, चंद्र सूर्य तो बहुत दूर है, उससे भी अधिक दूरी पर है, वो दिखाई देता है। हो गया क्लियर लीला जी? म्यूट नहीं हो पा रहा है। विनीता जी। हाँ, मैं पूछ रही हूँ भाभी जी। हाँ। जैसे अपने उपाश्रय में बैठे हैं साधु साधियों के पास, और इतने मतलब धर्म ध्यान में लिप्त है कि वहां का वातावरण या वही में अपने लीन हो गए, फिर भी अपने, और ममत्व की जहाँ बात बताए कि उस समय ममत्व का भी ध्यान नहीं है कि घर है, गृहस्थी है, या कुछ भी नहीं, एकदम उसी में, तो भी अपने वही क्रिया लगेगी। मतलब पूरी अनुमोदना अंतर हृदय से मेरा, इसमें आगे आ ही जाएगा इसी बुक में शायद। नहीं, जैसे उस समय आभास ही नहीं हो रहा है कि भाई वहां घर गृहस्थी भी है, या ऐसा इतना वहां विभोर हो जाते हैं। फिर कभी होता है ऐसी फिर भी परिस्थिति कहते में? भगवान होता है, अभी भी अपन पढ़ रहे हैं तो सब इसी में लीन है, कहीं और ध्यान भी नहीं जा रहा है। हो सकता है कि इतना अपन अभी पढ़ाई में लीन है, शुद्ध ज्ञान की आराधना में, लेकिन फिर भी ममत्व का त्याग नहीं हुआ। उठते ही तो अपन कहेंगे कि घर मेरा है, साड़ी मेरी है। सही। तो वो मोदना रूप साधु साध्वी तो नहीं बोलेंगे मेरा है या वो मेरा है, तो वो क्रिया तो लगी रही है सारी। मतलब जो अपना त्यागा हुआ नहीं है, जो भी परिग्रह, वो उसकी क्रिया अपनी उसकी है। क्रिया लगी रही है। अच्छा, और यहाँ बता दिया ये 1937 में जो बताया है कि भगवान कह रहे हैं कि गौतम नो एंठे सम्मठे, मतलब कि उसका वध की प्रवृत्ति का नहीं किया, और ये वृक्ष का छेद हो गया या छेदन भेदन हो गया, तो उसका पाप नहीं लग रहा है। यहाँ ये बता रहे हैं उसको पचकांड नहीं टूटा ना, अतिचार नहीं लगा उसको। अच्छा, लेकिन हिंसा का दोष तो लगेगा ही। पचकांड भी तोड़ रहा है, अगर लिया हुआ था पचकांड लिया हुआ, पचकांड भी टूटता और हिंसा का भी पाप लगता। ओ अच्छा, पचकान नहीं टूटा, उसका त्याग नहीं है, तो हिंसा, खाली हिंसा हो गई, वो भूल से भी हो गई, तो भाभी जी कर्म बंध में तरतमता आ गई। थोड़े कर्म बंध में तरतमता तो आएगी। एक तो जान बूझ कर आकुति की बुद्धि से दे दिया ना, मारने के अभिप्राय से मार रहे हैं, और एक भूल से भी हो रहा है, तो भी वैरानुबंधी बंद तो हो ही रहा है, हिंसा तो हो ही रही है। मतलब भूल से भी भूल न हो। आंटी पृथ्वी काय का तो जान के ही कर रहा है ना, उसने प्रत्याख्यान नहीं ले रहा, फिर भी खोद रहा है वो उसको। हाँ, तो पृथ्वी काय का कर रहा है। क्या दिया है? पृथ्वी काय के वध का प्रत्याख्यान न हो। उस श्रमणोपासक से पृथ्वी खोदते समय जीव की हिंसा हो जाए, तो वो तो जानबूझ के कर रहा है ना आंटी। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई पृथ्वी काय के जीवों का के वध का प्रत्याख्यान न हो, ठीक है, तो दिया है। हाँ, तो उसने तो प्रत्याख्यान नहीं किया ना आंटी, तो वो तो हिंसा उसने खुली रखी है। वनस्पति की बात हो रही है, खुली रखी ना, लेकिन उसमें वनस्पति बीच में आ जाए तो पृथ्वी खोद रहा है और उसमें वनस्पति मर गई, तो वनस्पति का उसके त्याग ही नहीं था। नहीं, वनस्पति का त्याग है भाभी जी, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि वनस्पति का त्याग है। वो तो अगले प्रश्न में है ना, ये 1937 4 में देखो।
हाँ 3-4 में नहीं 1937। हाँ 37 में तो दे दिया कि वनस्पति का प्रत्याख्यान है, और पृथ्वी का एक प्रत्याख्यान नहीं है, वो पृथ्वी खोद रहा है और वनस्पति आ गई। हाँ यहाँ वनस्पति यही का मेरा जो क्वेश्चन है। हाँ यही मेरा क्वेश्चन है कि बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं कि भाई मेरा प्रत्याख्यान है, और कहीं भी कोई भी एक पत्ता भी नहीं वो हो जाए, टूट जाए या कुछ भी हो ऐसे, और फिर भी अगर हो जाता है तब आप बता रहे हैं कि उसका पाप लगेगा। हिंसा का पाप तो लगेगा ही, जीव मरा, लेकिन पचकांड नहीं टूटा ना, नो इनठे समठे कह दिया ना भगवान ने, तो उसके यहाँ व्रत में अतिचार नहीं लगा, व्रत नहीं टूटा उसका, किंतु दोष तो लगेगा ही। मतलब यहाँ दो बात हो रही है, अपने पचकान है, पचकान नहीं टूट रहा है, फिर भी हिंसा हो जाए तो हिंसा का पाप लग रहा है, पचकान का नहीं लग रहा है, एक साथ दो बातों का। अच्छा, और ये आज तक यही समझ रहे हैं कि भूल से पचकान लिया हुआ, फिर भूल से हो जाए तो अपने तो नहीं लग रहा है। मेरे मन में यही था, यही धारणा थी, ये मतलब समझ में यही आया हुआ था, आज क्लियर जीव हुआ मरा है तो जीव मरा है, और तो हाँ फिर क्या है, मरने के तुरंत बाद ही ऐसे बहुत ही मन में वो होता है कि त्याग था और ये ऐसा हो गया, तो मेरे समझ में वो ठीक है, क्लियर हो गया भाभी जी, ठीक है मैं समझ गई। ये आरंभिक की क्रिया हो गई ना आंटी, क्या होगी आंटी ये आरंभिक की क्रिया होगी ना, सभी हो गई, परितापिनी की भी हो गई, उसको परिताप भी हुआ, कदाचित नहीं मरा तो प्रणाति पर। हाँ बोलिए मधु जी। एक मिनट मधु जी। हाँ जय जिनेंद्र आंटी जी, ये जो 1939 क्वेश्चन अभी पढ़ा था, बनते तथा रूप श्रमण महान को प्रतिलाभित करता हुआ श्रमणोपासक किसका त्याग करता है? तो गौतम वह जीवित का त्याग करता है, तो क्या इसका मतलब क्या? ये अगला प्रश्न है 1940 में इसका उत्तर है ना, अभी आने वाला है 1940 पढ़ेंगे ना, वो उत्तर आ जाए। हाँ जी हाँ जी। भाभी एक प्रश्न मैं पूछूं? हाँ बोलिए। वो जब साधु विहार करते हैं, उनके हिंसा का त्याग लिया हुआ है, सर्व हिंसा क्या, पर कोई मेंढक उनके पैर के नीचे आए तो फिर उनको तो उसका पाप नहीं लगता है ना? पाप लगता है, उनको भी सांप्रदायिक की क्रिया लगती है। तो साधु का तो ऐसे भाभी जी पहले केवली को नहीं लगता है, साधु को तो, सामान्य साधु को तो लगेगा ही। अच्छा ठीक है भाभी जी। हाँ पढ़िए। आंटी शीतल जी गांधी पूछ रहे हैं पाप और दोष समानार्थक है? हाँ दोष यानी हिंसा सेवन हुई। दोष में तो मान लो कि सभी पाप भिन्न भिन्न प्रकार के बता दिए ना, संभ्रम समारंभ आरंभ, तो संभ्रम भी एक तरह का पाप ही है, खाली संकल्प किया हिंसा करने का, मैं जाती हूँ वो पत्ता तोड़ के फेंक देती हूँ, तो संकल्प किया है मैंने, वो भी एक तरह का पाप ही है। और आरंभ यानी तोड़ देना, और उच्च कोटि का पाप के भिन्न भिन्न प्रकार हो गए। हाँ पढ़िए। प्रश्न 1940 जीवित का त्याग करता है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, अशन आदि वस्तुएं जीवन निर्वाह की हेतुभूत है, इसलिए अशन आदि का दान करता हुआ मानव जीवन का ही दान करता है। रह सकता है जीव अशन के बिना 6 महीना से अधिक नहीं रह सकेगा। प्रश्न 1941 साधु को गोष्ठी पहनाने का फल क्रमानुसार लिखिए। उत्तर, पहला, दीर्घ कर्मों की स्थिति को हर्ष करता है और कर्म संचय का त्याग करता है। फिर दूसरा, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण को प्राप्त कर सम्यक लाभ प्राप्त करता है। तीसरा, अनुकंपा दान विनय आदि से बोधि ज्ञान प्राप्त करता है, यावत सिद्ध होकर समस्त दुखों का अंत करता है। क्वेश्चन है ना 1939 समझाई दीजिए ना, इसमें बहुत सारी चीजें ना, दुस्त्यज्य और ये सब जो है ना, थोड़ा सा खोल दीजिए। देखो आहार का दान देना, बहुत भूख लगी हुई है, अगर 2 रोटी पास में पड़ी है तो कोई देना नहीं चाहेगा, खुद ही खाना चाहेगा, तो दुस्तज्य, देखने में अपने को सबको बहुत रोटी मिल रही है, मन चाह खाना मिल रहा है, दुस्तज्य नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं हो, कम हो, उनको पूछो कि उसमें से वो देना चाहेंगे। जिसके पास अल्प हो, खुद भूखा हो, जीवित का त्याग करता है, वो तो दे ही दिया। इसमें अगले में जीवन निर्वाह की हेतुभूत है, उसका दान
करता हुआ मान लो जीवन ही दे रहा है, साधु साध्वियों को भी आहार नहीं मिले उनका जीवन कैसे चलेगा। दुस्तज्य का हो गया, दुष्कर कार्य करता है, आहार देना बहुत दुष्कर ही है, भगवान स्वयं फरमा रहे हैं, ये भगवान महावीर के शब्द है। देखो अपने पास वैल्यू नहीं है कि फल का बच्चा फेंक दिया, इधर कर दिया, लोग कर देते हैं, लेकिन कितना दुस्तज्य वस्तु बता दी है भगवान ने आहार को। दुष्कर कार्य करता है, नहीं बहुत मुश्किल से ये कार्य होता है, दुर्लभ वस्तु है अनाज। और साधु साध्वियों को तो जो अचित दे रहे हैं वो तो और भी दुर्लभ है। अपने ही घरों में कितना मिलता है अचित, सचित का संकटा, ये पत्ती पड़ी वो पड़ी, दुर्लभ वस्तु का त्याग करता है। इसलिए क्या प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन क्या है, चिंतामणि रत्न है, वो प्राप्त कर लो, अपने आप ही मोक्ष में पहुंच जाओगे। प्रश्न 1942, श्रमण महान को अनेक्षणीय, अप्रीतिकारक और अमनोज्ञ आहार देने का क्या फल होता है? उत्तर, पहला, अनेक्षणीय आदि आहार देने वाला अल्पायु का बंध करता है, जैसे किसी राजा या सेठ के अल्पायु वाले पुत्र के रूप में उत्पन्न होना। दूसरा, अप्रीतिकारक एवं अमनोज्ञ आहार देने वाला अशुभ दीर्घ आयु का बंध करता है, जैसे नागश्री ने नरकायु का बंध किया। ठीक है, नागश्री का दृष्टांत प्रसिद्धि है, क्या बहराया था उसने साधुओं को, कड़वा तुम्बा बहराया था। कर्म रहित जीव की गति, शतक 60 उद्देशक 1। जीवित का त्याग करने वाला सिद्ध होता है, अतः सिद्धों की गति का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1943, बनते, क्या कर्म रहित जीव की गति होती है? उत्तर, हाँ गौतम, कर्म रहित जीव की गति होती है। ठीक है, बनते गौतम से अपन समाप्त कर दें, इन्हीं भावधारा में हमें रहना है पूरी नेक्स्ट क्लास तक, कोशिश करना है। एक प्रश्न और है, टाइम हो गई वो बोल आंटी संजू जी आपका प्रश्न था ना, आपको अनम्यूट किया मैंने। संजू जी। हाँ अभी जी मैं पूछ रही थी, पृथ्वी काय के वध का प्रत्याख्यान नहीं हो तो पृथ्वी खोते वक्त प्रत्याख्यान नहीं हो, किंतु पाप तो लगता ही है ना? हाँ पाप तो लगेगा ही। हाँ ठीक है, वही वो वनस्पति का तो प्रत्याख्यान है, किंतु पृथ्वी काय का प्रत्याख्यान नहीं और खोते वक्त उसको। एक भाभी जी मेरा सवाल था, ये अपना ऋषभ देव जी तीर्थंकर भगवान, पहले तीर्थंकर भगवान तीसरी आर्य के मैंने कितने समय बाद जैसे तीर्थंकर हुए थे? कितने, क्या तीसरे आर्य के तीसरा आर्य कितना निकला तब तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ था? ये क्या तीसरे आर्य में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे, तब उनका जन्म हुआ। अच्छा, तीसरे आर्य का ना? हाँ, बस खत्म होने वाला था, मात्र 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे उस समय। ठीक है, वो पिछली टाइम भी पूछने वाली थी, वो रुक गया मेरा सवाल। कोई बात नहीं। ठीक है, अभी एक छोटा सा प्रश्न, हाँ बाबूजी मोक्ष की कामना करनी चाहिए क्या? हाँ, भगवान महावीर फरमा रहे ना, सम संवेग निर्वेग अनुकंपा आस्था संकित के लक्षण। संवेग क्या है? मोक्ष की अभिलाषा। हाँ वही संवेग भाव, आप रोज बोलते हैं संवेग भाव रखो, तो मोक्ष के लिए जो कार्य करें वही संवेग भाव है, वही संवेग भाव। हाँ धन्यवाद विमला बाई जी। विमला बाई जी। विमला बाई जी, मोहिनी जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए मोहिनी जी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये साधारण केवली का मतलब क्या है? साधारण शब्द नहीं बोलना चाहिए, सामान्य केवली। सामान्य केवली जो तीर्थंकर नहीं होते हैं, जैसे गौतम स्वामी केवल ज्ञानी हुए, वो सामान्य के, जो अतीर्थंकर केवलियों को सामान्य केवली कहते हैं। अच्छा धन्यवाद। मृगावती, चंदन बाला सभी मोक्ष में गए, हरिकेशी मुनि, प्रसन्न चंद्राज ऋषि सभी मोक्ष में गए, केवल ज्ञान प्राप्त किए, वो सामान्य केवली में आ गए, तीर्थंकर नहीं थे। हाँ धन्यवाद। ये किसका है? 00 आप पढ़ा रहे हैं ना लघु दंडक अभी? हाँ वो लघु दंडक तो पूरा हो गया, अब दूसरा कुछ करूंगी। आप गुणस्थान द्वार करा दीजिए। कौन सा? गुणस्थान स्वरूप का थोपड़ा। हाँ हाँ बोलती हूँ मैं। रिकॉर्डिंग भेजी हुई भी है ना? हाँ हाँ भाभी जी सबको ऐसे पढ़ाइए एक दूसरे को। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय। हाँ बोलिए सुमन भाई। भाभी जी तीर्थंकर जो होते हैं वो समुद्घात नहीं करते हैं ना, सिर्फ केवली करते हैं ना? तीर्थंकर केवली, देखो शायद कर्म ग्रंथकार तो कह रहे हैं कि कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सामान्यतया यही मिल रहा है कि जिनको केवल ज्ञान
6 महीने पूर्व प्राप्त होता है। वे केवली ही अगर आयुष कर्म कम हो, दूसरे कर्म अधिक हो तो केवली समुद्घात करते हैं। तो तीर्थंकर भगवान के साथ तो ऐसा होता नहीं है, उनका तो शासन चलता ही है। कितना था भगवान महावीर का शासन? 30 वर्ष। 30 वर्ष। सबसे कम शासन 24वें तीर्थंकर का होता है, 30 वर्ष है, उनको आवश्यकता नहीं रहती केवली समुद्घात की। ऐसे भी वो तो 13वें गुण स्थान में बहुत दिन तक रहते हैं, तो हाँ, इसीलिए उनको करने की आवश्यकता नहीं थी। तीर्थंकर नहीं करते हैं। इसमें मतांतर है, कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं कि तीर्थंकर भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए सुनीता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, प्रणाम करती हूँ आंटी। आंटी फिर केवलियों के पैरों में अगर मेंढक आता है तो फिर उनको क्यों नहीं पाप लगता? उनके कषाय का उदय ही नहीं है। पाप का संबंध कषाय के उदय से माना है। अच्छा। वो अवश्यम भावी बता दिया कि वो मेंढकी उसके पांव के नीचे, वो कीड़ा उनके पांव के नीचे, वो यत्ना पूर्वक चल रहे थे, चलते चलते अचानक कोई आ गया पांव के नीचे। हेलो, हाँ सुनीता जी हो गया? रवीना जी आप पूछिए। हाँ बोलिए। आंटी, जो केवल मतलब तीर्थंकर भगवान का जो केवल ज्ञान है और आगे अन्य केवली का जो केवल ज्ञान है, क्या सामान्य है? दोनों सेम होता है जो ज्ञान? एकदम समान होता है, लेश मात्र भी अंतर नहीं होता है केवल ज्ञान में। नाम कर्म की प्रकृतियों में अंतर होता है। तीर्थंकर अपूर्व सौंदर्यशाली होते हैं, सामान्य केवली सुंदर न भी हो, आदि आदि अनेक बातों में ये सब में अंतर होता है। लेकिन अपन पूछते तो तीर्थंकर को ही है ना, ज्यादा केवल भगवान को इतना नहीं पूछते हैं। क्यों? नमो सिद्धार्णम बोलते हैं ना। मेरा हो ही नहीं रहा है वो। हाँ, एक मिनट विमला जी, 1 मिनट। नमो सिद्धार्णम बोलते हैं ना, सभी सिद्ध आ जाते हैं उसमें। अच्छा, नमो सामान्य बोलते हैं, उसमें सभी केवली भी आ जाते हैं। हाँ। लेकिन तीर्थ की स्थापना वो करते हैं, अपने पर उपकार तो तीर्थंकर भगवान का ही है। उन्होंने तीर्थ की स्थापना की तो आज अपन धर्म ध्यान से जुड़े हुए हैं अभी तक। बट उनके केवल ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं होता। जितना तीर्थंकर का ज्ञान होता है उतना केवली, हर केवली को उतना ज्ञान होता है। हाँ। थैंक यू आंटी। अभी एक मिनट वंदना जी, 1 मिनट। विमला जी आप पूछिए, बहुत देर से उनका हैंड रेज है। सॉरी वंदना जी। विमला बाई जी आप अभी बोल रहे थे ना, मेरा नहीं आ रहा है। ठीक है वंदना जी आप पूछिए। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आपने बोला ना अभी कि भगवान महावीर स्वामी का क्या 30 वर्ष तक वो साधना क्या था? अभी क्या बोला आपने? वो केवली पर्याय थी, शासन चला था उनका। केवली पर्याय 30 वर्ष तक महावीर स्वामी का। भगवान महावीर को जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उस दिन से उनका शासन काल गिना जाता है। उस दिन से 30 वर्ष महावीर स्वामी का 30 वर्ष का केवल ज्ञान रहा है। 20 वर्ष की आयु हुआ क्या उनको केवल ज्ञान? है 30 वर्ष की अवस्था। भगवान महावीर की आयुष कितनी थी? 72 वर्ष। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली। लगभग 12.5 वर्ष उनका साधना काल था, यानी 12.5 वर्षों के बाद उनको केवल ज्ञान याद रखना चाहिए। 42 वर्ष हो गए। पीछे का काल कितना रहा? लगभग 30 वर्ष, थोड़ा कम होगा, लगभग 30 वर्ष का उनका केवल। कांता जी आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। आपने आंटी बोला ना कि वो जो मेंढक पैर के नीचे आता है तो सांप्रदायिक क्रिया लगती है, तो साधु के मन में कोई कषाय वगैरह थोड़ा ना होता है, वो किसी उस भाव से थोड़ा ना उसको मतलब लेकिन ये मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का, मिथ्यात्व नहीं मोहिनी कर्म का उदय है साधुओं के। संजुलन कषाय का उदय रहता है ना उनके, इसका उदय है, तब तक उसको सांप्रदायिक की क्रिया लगनी मानिए। भगवान का उपदेश है कि राग द्वेष को नष्ट करो, कषाय को समाप्त करो। कषाय समाप्त नहीं किया तो वो साधु अभी तक भगवान की पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। प्रवृत्ति कर रहा है पूरी उसी अनुरूप, वो पालन करना चाह रहा है, राग द्वेष को खोलना खत्म करना चाह रहा है। जब तक नहीं कर पा रहा है संपूर्ण रूप से, तब तक उसको सांप्रदायिक की क्रिया लगती है। अच्छा, और वो जो मेंढक मरा उसके भी मन में भाव वैसे आएंगे क्या कि इसने मुझे मारा, तो वो बैर के भाव आएंगे, तो उसको वो क्रोध आएगा, तो उस अपेक्षा से भी क्रिया लग रही है क्या उनको? नहीं, उस अपेक्षा से वैर तो बंद ही गया। अगर मान लो साधु है, वैर अगर वैर से मेंढक संगी जीव है, संगी था और उसको वैर भाव आया तो वो तो अगले भाव में बदला ले ही सकता है। अच्छा, वो जो सांप्रदायिक की क्रिया वो मेंढक के उनके खुद के कारण से लग रही है वो क्रिया, मतलब उनके।
हाँ, साधु वो अगर कषाय को छोड़ के चले जाते हैं मोक्ष में तो उनको क्रिया लगती ही नहीं ना उस मेंढक से, उस मेंढक को दुख होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, जो तीर्थंकर या केवली के नीचे आ जाए तो उनको दुख नहीं होता है क्या मेंढक वगैरह और को? उनके पैर मेंढक को दुख होता है, लेकिन वो क्या करेगा मेंढक भी? तीर्थंकर तो चले जाएंगे मोक्ष में, वो किससे बदला लेगा? तीर्थंकर या सामान्य केवली जो भी है वो तो चले ही जाएंगे। और उसके पहले अगर मान लो कि वो पहले जन्म ले ले तीर्थ, उन केवली भगवान की आयुष बड़ी है तो उनको तकलीफ दे सकता है। केवलियों के भी तो आते ही हैं। आंटी केवलियों के पांव के नीचे ऐसे मेंढक थोड़ी आते होंगे, तो भगवान तो कितना यत्ना पूर्वक चलते हैं, मेंढक जैसा आ जाए जीव तो भी शास्त्रकार कह रहे हैं अपने आगे आ जाएगा भगवती सूत्र में ये बात, फिर भी उनको क्रिया नहीं लगती है। कोई आ जाए अवश्यम भावी मानी गई है, उसको होना था वो। अनीता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। अभी आप बोले ना कि महावीर स्वामी का केवल ज्ञान के बाद से शासन शुरू हो गया करके, तो फिर अपन क्यों बोल रहे हैं कि निर्वाण के बाद से क्यों गिन रहे शासन उनका? टाइम गौण कर देते निर्वाण के बाद नहीं गिनते, पूरा गिनते हैं। ठीक है, वो 21,000 वर्षों में वो 30 वर्ष को गौण कर दिया गया है, प्रधानता की अपेक्षा बोल देते हैं काल वो गिन रहे 21,000 वर्ष का शासन है, वो 30 वर्ष में शासन काल ही गिना जाता है। भगवती सूत्र में आगे 20वां शतक करेंगे ना, उसमें भी इसका खुलासा मिल जाएगा। आगे के उत्सर्पणी के 24वें तीर्थंकर की जब शासन की चर्चा चलेगी, उससे प्रमाणित होता है कि जिस दिन केवल ज्ञान होता है उसी दिन में। तो अपन जब भी गिने उनके शासन काल से, मतलब जिस दिन केवल ज्ञान होता है उसी दिन से गिनते हैं। काल के गिनने में अपन मान लो कि 1 घंटा 5-10 मिनट अपनी क्लास अभी ऊपर हो गई, लेकिन बोलते क्या है अपनी 1.5 घंटा ही क्लास चली, वो 10 मिनट को गौण कर देंगे ना, तो उसी प्रकार वो 30 वर्ष गौण कर दिए गए बोलने में, बाकी गिना उसी दिन से जाता है। ओके, थैंक यू। सुनीता जी। आंटी जी प्रणाम। च्यवन और मोक्ष, इन तीनों में क्या डिफरेंस रहेगा? मेजर किसमें? निर्वाण, च्यवन और मोक्ष। च्यवन तो हो गया मरना। आंटी जी आवाज नहीं है। कोई भी देवता अगर काल करता है, वैमानिक आदि देवता, तो उनके लिए कहा जाता है च्यवन हुआ। अपने लिए कहते हैं ना वो व्यक्ति मर गया, तो वो च्यवन शब्द का अर्थ है मरना। और मोक्ष प्राप्त कर लेना यानी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाना। टाइम हो गया ना। निर्वाण का शब्दार्थ क्या है? निरातु, बुझ जाना, कुछ बुझ जाना शब्द से, अभी ध्यान नहीं जा रहा है। आंटी थोड़ा सा शायद कुछ अंतर बताते हैं निर्वाण और मोक्ष में। कुछ शब्द नहीं, शब्दार्थ पारिभाषिक शब्द। निर्वाण और मोक्ष। आंटी टाइम हो गया है, 2 डाउट्स है, नेक्स्ट क्लास में आपको जैसा ठीक लगे आंटी वैसा। ओके, बोल दीजिए जल्दी जल्दी, 2 ही है तो। सोना जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी जय सर, ये जो इसका तात्पर्य क्या है ये समझ में नहीं आया मुझे। क्वेश्चन है 1940। क्या है? पढ़िए। हाँ आप पढ़िए, क्या है? जीवित का त्याग करता है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, अशन आदि वस्तुएं जीवन निर्वाह की हेतुभूत है, इसलिए अशन आदि का दान करता हुआ मानव जीवन का ही दान करता है। हाँ ये समझ में है। जीवित का जीवित, हेलो, अन्न क्या है? अन्न क्या है? जीवित तो है अन्न, गेहूं दाल चावल आदि सब जीवों का ही तो पिंड है। और अशन खाने के बिना कोई रह ही नहीं सकता है, जीवन का ही दान कर रहे हैं। साधु साध्वियों को गोचरी बहरा रहे हैं तो उनको जीवन नहीं दे रहे हैं अपन। ये भगवान महावीर के शब्द है। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। महावीर गौण का अर्थ क्या है आंटी? है गौण, गौण 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 आंटी। गौण यानी नेग्लेक्ट आंटी है, नेग्लेक्ट कर दिया उसको। हाँ नेग्लेक्ट कर भजना, दिया, भजना का मतलब नहीं दी उसको। भजना का भी अर्थ क्या आंटी? है इसका भजना का अर्थ क्या? भजना मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, संभावना। संभावना नहीं, संभावना में तो एक
संभावना अलग बात हो जाती है। संभावना तो है कि हो भी सकता है, नहीं, इसमें तो होगा ही, भजना में कभी होगा कभी नहीं होगा। अच्छा आंटी, थैंक यू आंटी। हो गया आंटी सबका? हो गया। विमला बाई का हो गया? विमला बाई जी नहीं हो पा रहे हैं बहुत। हाँ पूछिए विमला बाई जी, हो गए आप? विमला जी फिर म्यूट हो गए आंटी। ठीक है आंटी, ठीक है, कृपा जय कराइए। जिनेंद्र सबको। जय जय। ज्योति जी, ज्योति जी। हाँ श्वेता जी। हाँ मीटिंग एंड करिए, 3:45 हो गई। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।